जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है और इस पूरी दुनिया त्रस्त होते होते पूरी दुनिया को जो रास्ता दिख रहा है वो भारत की ओर दिख रहा है। पूरी दुनिया में वो चाहे यूके के राज परिवार के राजकुमार हों, प्रिंस हों, वो कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाना, हाथ जोड़ना है। पूरी दुनिया बात कर रही है इम्यूनिटी की। एंटीबायोटिक फेल हो चुके हैं। जिस पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक की खोज की गई थी, जिसके बारे में ये कहा गया था कि अब तो सारी बीमारियों के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली है, अब हम बीमारियों से घबराने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, डटने वाले नहीं हैं, अब तो आदमी भगवान से बड़ा हो गया है, अब बीमारियां नहीं होंगी, तो वो सारी मान्यताएं ध्वस्त हो चुकी हैं। एक छोटा सा वायरस जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, एक इतना छोटा वायरस जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको महसूस नहीं कर सकते, और जो हम किसी चीज को छू लें, उस चीज को कोई दूसरा छू ले तो जो फैलता है, और जिसके आगे अमेरिका जैसे देश, यूके जैसे देश, इटली जैसे देश, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश जो अपने आप को बहुत ताकतवर मानते थे, जो ये मानते थे कि ब्रह्मांड को कंट्रोल हम करते हैं, हमारे पास वो ताकत आ गई है, हमारे पास वो शक्ति आ गई है कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा सकते हैं। उस वायरस ने पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को घुटनों के बल पर ला दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि हेल्थ सिस्टम तुम कितना भी मजबूत कर लो, हॉस्पिटल कितने भी बना लो, कितने भी अच्छे वेंटिलेटर बना लो, लेकिन एक छोटे से वायरस के सामने यदि अंदर का हेल्थ सिस्टम मजबूत ना हो तो हारना पड़ता है। आज पूरी दुनिया समाधान खोज रही है योग के रास्ते पर, आयुर्वेद के रास्ते पर। खुद चीन की बात करें तो चीन ने अपना उपचार किया है चीनी ट्रेडिशनल मेडिसिनल अपनी दवाइयों से। तो जो चाइना कर रहा है, जो हार्वर्ड कहता है कि यदि हमें डिप्रेशन से बचना है, यदि हमें तनाव से, दबाव से बचना है, तो हमें योग करना पड़ेगा। जब पूरी दुनिया ये कर रही है और हम जो पूरी दुनिया को योग देने वाले हैं, आयुर्वेद देने वाले हैं, हमसे मतलब हम सारे भारतवासी ऐसे लोग जिनके पूर्वज ये भारतीय थे, जिनके पूर्वजों ने योग के ऊपर रिसर्च की, जिनके पूर्वजों ने आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च की, वो सब हमने दोबारा से योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी जो आपका प्रतिरूप हैं, जो हम सब के एक प्रतिनिधि के रूप में है, हम सब के सपनों को पूरा करने वाले हैं, उन्होंने पहले पूरी दुनिया में योग पहुंचाया। योग क्या करता है? इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आयुर्वेद पहुंचाया। आयुर्वेद में आधुनिक विज्ञान तो केवल दवाइयों की टेस्टिंग करता है, ट्रायल करता है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करता है, और कितने लोगों के ऊपर करता है? 100, 200, 500, 1000, 5000 लोगों के ऊपर करता है। और वाइड ट्रायल अगर हम बड़े स्टेप की बात करें तो कुछ लाख लोगों के ऊपर करता है। लेकिन हमारे महर्षि चरक और सुश्रुत ने तो हजारों साल पहले ऐसे ऐसे ट्रायल करे हैं जिसमें बिना माइक्रोस्कोप के उन्होंने बता दिया कि हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल गुण होते हैं। वो किस ग्रंथ में उन्होंने देखा होगा? कौन सी लैब रही होगी जिसमें उन्होंने रिसर्च किया? उन्होंने क्या अनुसंधान किया होगा? आप कल्पना करके देखिए। शहद के गुण उन्होंने बता दिए, एक एक औषधि के गुण बताए, और औषधि के गुण केवल एक परिप्रेक्ष्य में नहीं बताए। औषधि के जड़ के अलग गुण बताए हैं, औषधि की छाल के अलग गुण बताए हैं, तने के अलग गुण बताए हैं, पत्ते के अलग गुण बताए हैं, फूल के अलग गुण बताए हैं, फल के अलग गुण बताए हैं, और फूल और फल के बाद फल के छिलके के अलग गुण बताए हैं, गुठली के अलग गुण बताए हैं, और गुठली के बीज के अलग गुण बताए हैं। तो ऐसा महान विज्ञान रहा है। एक ही पदार्थ जिसको हम भिगो दें तो उसकी तासीर कैसी रहेगी, उसका इंपैक्ट हमारी एक एक कोशिका के ऊपर, हमारे एक एक ऑर्गन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, हमारे एक एक सेल के ऊपर, कोशिका के ऊपर कैसा आएगा, ये चिंतन किया है कि भीगा हुआ बादाम हो तो उसका इंपैक्ट ये आएगा, और वो बादाम यदि सूखा खाएं तो ये आएगा, अंजीर को भिगोकर खाएं तो ये आएगा, सूखा खाएं तो ये खाएं, दूध का इंपैक्ट ऐसा आएगा, दूध का दही बना दे तो इंपैक्ट ऐसा आएगा, लस्सी बना दे तो ऐसा इंपैक्ट आएगा, और लस्सी को छोड़कर उसकी छाछ बना दी बिना बटर की, बिना क्रीम की, तो उसका ऐसा असर आएगा। ये चिंतन करने का काम हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, हमारे आयुर्वेद के वैज्ञानिकों ने किया है। चिंतन केवल ये नहीं किया कि एक दवा, अभी आज का विज्ञान क्या कहता है कि एक केमिकल, एक साल्ट, एक हार्मोन सबके ऊपर बराबर असर करता है। फिर वो क्या करते हैं कि सबके ऊपर बराबर असर करता है तो वो दवाई सारे मौसम में बराबर असर करती है।
यदि हम बात करें हमारे आयुर्वेद की, तो हमने केवल तत्वों की खोज नहीं की, केवल उसके असर की पहचान नहीं करी, हमने असर की भी इस लेवल तक पहचान की है कि हमने अलग अलग व्यक्तियों की कैटेगरीज तय की हैं कि इनकी प्रकृति है, इनकी पित्त की है, इनकी कफ की है, और उसमें भी जिनकी मिली जुली है वो तय की है। उसके हिसाब से कोई वस्तु हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, उस वस्तु के गुण धर्म वही हैं, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता उपयोगी ना हो। और एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, हो सकता है वो किस ऋतु में उपयोगी ना हो। हमने ये तक बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर रिसर्च करके ये तय किया है कि ये मूली है, ये कढ़ी है, ये वो पदार्थ है जिसको हम सुबह सेवन करेंगे तो इसका प्रभाव ऐसा होगा, दिन में सेवन करेंगे तो प्रभाव ऐसा होगा, रात को सेवन करेंगे तो ऐसा प्रभाव होगा। आप कल्पना करके देखिए कितना माइन्यूट माइक्रो साइंस रहा होगा, कितना सुपर साइंस रहा होगा। तो ये हमारा सुपर साइंस रहा है, हमारे ऋषियों का रहा है, हमारे मुनियों का रहा है। आज पूरा सिलसिलेवार हम बात करेंगे कि पतंजलि का विरोध क्यों हो रहा है। ये जो बातें निकाल के ला रही है ना कि लेटर नहीं लिखा, सूचना नहीं दी, बताया नहीं गया, ट्रायल किया गया कि नहीं किया गया, अनुमति ली गई या नहीं ली गई। देखिए, यदि गुड़ के अंदर मिठास है तो उस मिठास को आप किसी पैकिंग में पैक करेंगे तो भी मीठा रहने वाला है। आप उस गुड़ का कोई सर्टिफिकेट बनाकर सर्टिफिकेट लगाएंगे तो भी मीठा ही रहेगा। उसके लिए आप ISO, ओसास, LMP, GMP जितने भी सर्टिफिकेट ले लेंगे तो भी गुड़ गुड़ रहेगा। गुड़ मीठा है तो गुड़ कड़वा नहीं हो सकता। अग्नि की प्रकृति है जलाना, तो अग्नि जलाएगी। चाहे आप किसी भी बड़े बड़े हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से आप लिखवा लें कि अग्नि ये शीतल है, तो अग्नि शीतल हो नहीं सकती। तो जो पदार्थ का गुण धर्म है वो रहेगा। तो पतंजलि ने जो किया है वो 100% मानवता के हित में किया है, मानवता के कल्याण के लिए किया है। हम सिलसिलेवार सारी बातचीत करेंगे और हम बात करेंगे। देखिए, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, अफजल गुरु, कसाब, इन सब के ऊपर जितनी FIR दर्ज नहीं की जाती, आतंकवादियों के ऊपर जो FIR दर्ज नहीं की जाती, उतनी 2011-12 का मुझे ध्यान है, एक दिन में 84 FIR परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर दर्ज की गई थी। आज दाऊद इब्राहिम खुला घूम सकता है, हाफिज सईद घूम सकता है, मसूद अजहर घूम सकता है, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में राजस्थान का एक मंत्री बयान देता है कि यदि पतंजलि ने लोगों का उपचार किया, पतंजलि ने कोरोना की दवाई, पतंजलि ने इम्यूनिटी को बूस्ट करने से, कोरोना से बचाने का कोई उपचार अगर बताया और राजस्थान के लोगों को बताया, तो पतंजलि को उठाकर उसके ऊपर गहरी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार FIR दर्ज करती है, राजस्थान के मंत्री को बयान देना पड़ता है, दबाव दिया जाता है। और दबाव किस तरीके का दिया जाता है? दबाव इतना गहरा दिया जाता है कि कैसे भी करके पतंजलि को रोकना है, पतंजलि को आगे नहीं बढ़ने देना। पतंजलि ने यदि दवाई बना दी तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, पतंजलि के कारण कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, लोगों को महसूस करवाई जा रही हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति जिसने सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखा और नियम कायदे कानून को ताक पर रख के एक भीड़ जमाई और उस भीड़ को फिर पूरी दुनिया, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया। आज मुझे लगता है 4 महीने हो चुके हैं, 3 महीने तो हो ही चुके, 80-90 दिन। उन 3 महीनों में FIR मुझे नहीं पता दर्ज हुई या नहीं हुई, 5-6 दिन पहले तक उस व्यक्ति को, मौलाना साद को, देखिए कोई धर्म की बात नहीं है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब बराबर हैं, जो अच्छे लोग हैं उन सब का सम्मान होना चाहिए, और जो अच्छे लोग नहीं है वो किसी भी धर्म के हैं उनकी आलोचना होनी चाहिए। तो वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उनको आज गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। 80 दिन बाद भी क्राइम ब्रांच ये पता नहीं लगा पाई कि वो कहां पर है। वो टीवी के ऊपर आकर इंटरव्यू देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राजस्थान से कोई मांग नहीं है, महाराष्ट्र से कोई मांग नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना फैला, राजस्थान में कोरोना फैला, तो बड़ा योगदान कुछ लोगों का रहा, जिनकी लापरवाही का रहा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आज हम देखते हैं तो पूज्य स्वामी जी के ऊपर केस दर्ज किया जाता है अपने देश में और पूरी दुनिया में। जो लोग कहते हैं कि हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, उनके क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की हैसियत क्या है, वो कैसा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते थे, आप अंदाजा लगा लीजिए। वो ऐसा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते थे, वो इतने वैज्ञानिक रहे हैं कि वो लोगों को जीते जी संत की उपाधि देते हैं। और संत की उपाधि कैसे देते हैं?
वो कहते हैं कि मदर टेरेसा ने चमत्कार किया था। क्या चमत्कार किया था? कि उसने छूकर किसी व्यक्ति के गले के कैंसर को ठीक कर दिया था। वो लोग क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम संत उसको मानेंगे, संत उसको बनाएंगे जो कोई ना कोई अजूबा दिखाएगा, जादूगरी दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा। और मदर टेरेसा के बारे में ये कहा जाता है, देखिए उन्होंने जो अच्छे काम किए वो ठीक है, अच्छे काम यदि उन्होंने मानवता के हित में किए तो उनका पूरा सम्मान है। लेकिन हम देखें तो 2 चमत्कार उन्होंने किए थे। 2 चमत्कार कौन से किए थे? उन्होंने 2 चमत्कार ये किए थे कि एक व्यक्ति को छूकर उन्होंने ठीक कर दिया था, और उन 2 चमत्कारों के बल पर उनको संत की उपाधि दी गई थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने कोई चमत्कार दिखाया और बताया नहीं। उन्होंने कहा कि ये अश्वगंधा है, ये गिलोय है, ये तुलसी है, इसका प्रयोग करेंगे तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। और ये केवल पूज्य स्वामी जी ने नहीं कहा, अश्वगंधा के ऊपर तो जापान के इंस्टीट्यूट और जापान के साथ साथ अश्वगंधा की हम बात करें तो अश्वगंधा के ऊपर जापान की संस्था और दिल्ली आईआईटी ने 20 मई को शोध किया था। उन्होंने डिटेल में इसके बारे में लिखा है कि अश्वगंधा का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो कोरोना वायरस के ऊपर ऐसा कुछ प्रोसेस होता है कि जिसमें कोरोना वायरस मल्टीप्लाई होना बंद हो जाता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने किसी को छूकर ठीक नहीं किया, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं किया, तो उनके खिलाफ तो आज टीवी के ऊपर हेडिंग चलती है, हेडलाइन चलती है पतंजलि के बारे में, जिन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, कर्मठ प्रधानमंत्री आकर उसका इनॉग्रेशन करते हैं। अमेरिका में काम कर चुके वैज्ञानिकों का दल काम करता है, और उस दल की, जिसमें सैकड़ों वैज्ञानिक लगे, जिनकी मेहनत लगी, उस रिसर्च को एकदम सिरे से खारिज कर दिया जाता है। यह तो कहा जा सकता है कि ठीक है, आपने रिसर्च की, आपने एक स्टेज कंप्लीट कर लिया, आगे हम जारी करते हैं, और जारी करते हुए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। रिसर्च में यह तो देख लिया होता कि जो चीजों का प्रयोग किया जाता है, अभी जितनी दवाएं प्रयोग की गई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रयोग की गई, ट्रंप ने खुद कहा कि मैं तो खाता हूं, और ट्रंप ने अनाउंस किया कि भारत से हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मंगवाई, पूरी अमेरिका के एक बड़े हिस्से ने खाई, खाकर साइड इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट होकर पता लगा, और ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया, दुनिया ने जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाई, वो दवा कोई कोरोना की नहीं थी, लेकिन फिर भी खाई, किसी ने सवाल नहीं किया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के तो नुकसान है, हम तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा लेते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को XYZ को कोरोना नहीं है, होने की संभावना है, नहीं है, उसको दे दिया जाए तो इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका क्या कोई 1% भी साइड इफेक्ट है क्या? इसका उपचार कितना है? ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है, आवश्यकता है तो और ट्रायल हो सकती है, लेकिन हमारी इस परंपरा को, इस पद्धति को सिरे से खारिज करना कौन सी समझदारी की बात है? ये समझ में नहीं आता। वो लोग जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, छूकर ठीक करने का दावा करते हैं, उनको तो हम भगवान मानते हैं, उनको तो हम सेवाभावी मानते हैं। और एक पतंजलि जो आधुनिक मशीनों का प्रयोग करती है, सेल लाइन ट्रायल करती है, जानवरों के ऊपर प्रयोग करती है, पूरा प्रोसेस का फॉलो करती है, प्रोसेस फॉलो करते हुए साइंटिस्ट के आधार पर, साइंटिस्ट को, रिसर्चर को रखती है, पेशेंट के ऊपर ट्रायल करती है, ट्रायल की फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, फिर भी उसको दिखाया क्या जाता है कि जैसे पतंजलि ने यदि कोई दवा बता दी, आप मान लीजिए एक बार कि पतंजलि की दवा 100% काम नहीं करती, तो मैं आपसे पूछता हूं, कोई एक रोग आप बता दीजिए एलोपैथी का, जिसमें एलोपैथी की दवा 100% काम करती हो। बुखार में पैरासीटामोल लेते हैं, क्या सबका बुखार उतर जाता है? क्या सबका बुखार ठीक हो जाता है? कोई भी दवा चिकित्सा विज्ञान में हर व्यक्ति के ऊपर अलग असर करती है। किसी दवा के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये 100% काम करती है। लेकिन पतंजलि के बारे में क्या दिखाया गया कि पतंजलि ने दवा लॉन्च की तो मानवता का पता नहीं कौन सा कितना बड़ा गुनाह कर दिया और अत्याचार कर दिया कि उठाकर बिहार के मुजफ्फरपुर में FIR दर्ज हो जाती है कि पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी तो हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम से भी बड़े क्रिमिनल हैं, इनके ऊपर तो FIR दर्ज करनी चाहिए, इनको तो तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है, तो ये बताया जाता है, ये दिखाया जाता है। कितना बड़ा अपराध दिखाया जाता है कि जैसे किम जोंग है ना, नॉर्थ कोरिया का जो पागल है,
जो पूरी दुनिया को तबाह करने का सपना देखता है कि जैसे पतंजलि ने कोरोना की दवाई बनाकर कोई ऐसा गुनाह किया हो कि कोई परमाणु बम का विस्फोट कर दिया हो, परमाणु बम बना लिया हो, कोई मिसाइल बना ली हो, ऐसा दिखाया जा रहा है कि पतंजलि का गुनाह तो पता नहीं कितना बड़ा है कि ये तो दुनिया को तबाह कर देंगे। एफआईआर दर्ज की जा रही है किसके लिए? कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसके लिए कुछ खर्च नहीं करना। दिक्कत क्या है कि पूज्य स्वामी जी महाराज और पतंजलि ने वो उपचार बता दिया जो लोगों के रसोई घर में उपलब्ध है। गिलोय लोगों के घर के आंगन में लगी हुई है, अश्वगंधा लोगों के घर में, खेत में जाएं तो खेत की मुंडेर के ऊपर अश्वगंधा का पौधा खड़ा हुआ है। अश्वगंधा के पौधे की खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका सीड, उसका बीज किसी मल्टीनेशनल पायोनियर जैसी कंपनी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका बीज कोई सोने के भाव नहीं बिकता, वो खेत में जाते हैं तो फ्री में मिल जाती है, गिलोय फ्री में मिल जाती है, तुलसी हर घर के आंगन में लगी हुई है। तो दिक्कत इस बात की है कि कोरोना नाम की जो बीमारी का हव्वा जो वुहान की लैब से खड़ा किया गया था, जिसके आधार पर यह षड्यंत्र रचा गया था कि हमें करोड़ों लोगों को कोरोना का ट्रीटमेंट के नाम पर दवाई बेचनी है और दवाई बेचने के नाम पर करोड़ों लोगों से लाखों करोड़ की लूट करनी है। पहला फेज यह था कि वायरस को बनाया गया, दूसरा फेज उस वायरस के नाम पर डराया गया, तीसरा फेज उस वायरस के नाम पर, डराने के नाम पर उसकी दवाई बेचने का फेज था, और चौथा फेज दवाई बेचकर करोड़ों डॉलर कमाने का फेज था। अब पतंजलि में दिक्कत क्या है कि भारत के बारे में यह रिपोर्ट दी जाती थी कि भारत के अंदर लोग समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो भारत के अंदर तो कोरोना जब फैलेगा तो ब्रस्ट होगा। लेकिन अगर हम भारत का रिकवरी रेट देखते हैं तो दूसरे देशों से अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक बाबा जो जमीन पर सोता है, 2 कपड़े पहनता है, जो थोड़ा सा खाना खाता है, एक ऐसा आचार्य जो खुद की परवाह नहीं करता, जो सेवा में लगा रहता है, जो महर्षि धन्वंतरी के सुश्रुत के चरक के फार्मूले सुबह शाम टीवी के ऊपर बिना पैसा खर्च किए गए रसोई घर से कैसे ठीक कर सकते हैं, घर के आंगन में नीम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, उससे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो लगे हुए हैं। तो उन्होंने पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों को बता दिया कि ये जो गिलोय है इसको लेते रहो, इसको पीते रहोगे तो कोरोना नहीं आ सकता। आ भी गया तो इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि अमेरिका का बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका के हेल्थ का सिस्टम तो फेल हो सकता है लेकिन अंदर के हेल्थ का सिस्टम फेल नहीं होगा। यह 100 करोड़ लोगों को बता दिया। तो आज रिकवरी रेट भारत का बहुत अच्छा है। भारत के अंदर संक्रमण फैलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। लोगों को यह लगता था कि भारत के अंदर इतनी डेंस पॉपुलेशन है कि भारत के अंदर तो कोरोना ब्रस्ट होगा, लेकिन बाबा एक सन्यासी फार्मूला निकाल कर आया कि घर में आप तुलसी के पत्ते ले लीजिए, आप गिलोय ले लीजिए, और तुलसी के पत्ते गिलोय आपने ले ली तो आपको कोरोना या तो होगा नहीं, होगा तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि आपको पता नहीं लगेगा, पता भी लग गया तो रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन बदले में उस बाबा जी को, जिसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, देखिए दुनिया में नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है? एक व्यक्ति जिसने कार्बोहाइड्रेट की खोज कर ली कि खाने के अंदर, गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और इससे इतनी एनर्जी मिलती है, उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। एक व्यक्ति ने विटामिन सी खोज लिया तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा। कितना पश्चिम का विज्ञान बोना रहा है। जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की बात करते हैं वो अरस्तु को अपना प्रमाण मानते रहे। मैं 15वीं शताब्दी की आपको बात बताता हूं। लंदन के जो वैज्ञानिक हैं वो बैठे रहते थे और बैठकर किसी भी बात के ऊपर बहस होती थी तो वो अरस्तु को प्रमाण मानते थे कि इसमें पन्ने पलट कर देखो अरस्तु ने क्या कहा है। मतलब जो अरस्तु ने कह दिया वही फाइनल है। अरस्तु से आगे, अरस्तु से पीछे, दाएं बाएं कुछ सोचना नहीं है। तो एक बार लंदन के एक हॉल में बहस चलती है कि घोड़े के मुंह में दांत कितने होते हैं। 4 घंटे तक बहस चलती रहती है। वैज्ञानिक बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग जो लंदन के कहे जाते हैं, वो बैठे हुए हैं कि बहस करते हैं कि घोड़े के मुंह में कितने दांत हैं। तो फिर वो कहते हैं कि चलो अरस्तु को की पुस्तक लेकर आओ, अरस्तु ने क्या कहा इसके बारे में। अब वहीं पर एक युवा बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि बाहर घोड़ा गाड़ी खड़ी है। 15वीं शताब्दी में घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो घोड़ा गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं घोड़े के दांत गिनकर आ जाता हूं, 2 मिनट के अंदर यह काम हो जाएगा। 4 घंटे तो तुम पहले खराब कर चुके हो। अब अरस्तु की पुस्तक ढूंढेंगे, पता नहीं पुस्तक में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यह पश्चिम का विज्ञान रहा है जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की आज बात करते हैं। और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल जब से एलोपैथी बनी है खूब हुए हैं। उन ट्रायल का रिजल्ट क्या निकला है? क्या दुनिया से डायबिटीज दूर हुई? क्या आर्थराइटिस दूर हुआ? क्या दमा दूर हुआ?
क्या अस्थमा दूर हुआ? मुझे कोई एक बीमारी बता दीजिए जो दूर कर दी हो। अब आप कहेंगे जी पोलियो दूर कर दिया, पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। तो पोलियो की भी वैक्सीन बनाते बनाते लाखों बच्चों को पोलियो हुआ है, यह मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो ये आधुनिक विज्ञान कितना बोना है कि इसमें कोई विटामिन सी की खोज कर लेगा तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, विटामिन डी की खोज कर ली तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा, ब्लड के ग्रुप अलग अलग आइडेंटिफाई कर दिए तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा। तो बाबा जी, आचार्य जी, स्वामी जी ने जो काम किया है वो नोबेल प्राइज का काम किया है कि एक रास्ता दिखाया है कि अंदर की इम्यूनिटी को बूस्ट कर लो, अंदर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लो तो कोरोना नहीं आएगा। देखिए कोरोना की वैक्सीन बना लेंगे तो कोरोना का छोटा भाई आ जाएगा, कल को कोरोना का बड़ा भाई आ जाएगा। ये जो नोबल कोविड कोरोना है ये एक फैमिली है। आपने बहुत व्हाट्सएप के ऊपर आपने इमेजेस देखी होंगी, जिस इमेजेस के अंदर आपने देखा होगा कि 10+2 की बायोलॉजी की बुक में कोरोना वायरस की चर्चा है। वो कोरोना वायरस का अलग प्रकार है। अभी भी ये कहा जाता है कि अकेले कोरोना के अलग अलग कोरोना की वैरायटी है वो 50 से ज्यादा है। तो अकेले कोरोना की 50 से ज्यादा वैरायटी हैं और लाखों हजारों जीवाणु और हैं। वो जीवाणु धरती के बनने से पहले, मतलब हमारे आने से पहले धरती के ऊपर आ गए थे। हमारी स्किन के अंदर भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया हैं। ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं। तो हमारे आयुर्वेद क्या कहता है कि हम जीवाणुओं को, विषाणुओं को मारकर नहीं जी सकते, हमें इनके साथ रहना पड़ेगा क्योंकि पृथ्वी के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर इनका भी सह अस्तित्व है। एंटीबायोटिक की खोज की गई, खूब नोबेल प्राइज बांटे गए। आज एंटीबायोटिक की स्थिति क्या है? असर करना बंद कर दिया है। वायरस म्यूटेट हो गया है, वायरस ने अपनी रेजिस्टेंस पावर डेवलप की गई है। टीबी का वायरस अब जो लौट रहा है ना, वो कहता है कि आप कितनी भी हाई एंटीबायोटिक दो, टीबी के वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते, टीबी को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कि टीबी वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, मैं कोई बायोलॉजी का विद्यार्थी कभी नहीं रहा। तो ये इसके बारे में आप देखेंगे तो जो आयुर्वेद का दर्शन है वो बहुत गहरा दर्शन है। वो कहता है कि हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि वो वायरस आए तो वायरस खत्म हो जाए। और भगवान ने इंसान को बनाया है तो कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके भगवान ने इंसान को भेजते हुए कोई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, फेविलिव की, या कोई कोरोना के वायरस की, या कोई टीबी की, या कोई दूसरी एड्स के वायरस की दवाइयों के पत्ता देकर साथ नहीं भेजा। उन्होंने हमें आयुर्वेद नाम का ग्रंथ दिया कि इसके अनुसार जीवन यापन करोगे, जीवन शैली आपकी ऐसी होगी तो कभी आपको कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएगा। अब जिसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जिसने घर बैठे सॉल्यूशन दे दिया, दुनिया की इकोनॉमी बैठ रही है, अमेरिका के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 3rd वर्ल्ड वॉर हो रहा है इस कोरोना वायरस के कारण। यूके एक साइड है, यूएसए है, कनाडा है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये चाइना के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं कि चाइना ने लैब में ये वायरस बनाकर हमारे इकोनॉमी को ध्वस्त किया है, हमारे करोड़ों लोगों के अंदर डिप्रेशन पैदा किया है, हमारे करोड़ों लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है। ये देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि पूज्य स्वामी जी ने, पतंजलि ने यदि कोरोना का उपचार हमारे पूर्वजों के आयुर्वेद के अंदर से निकाल कर बताया है तो उनका सम्मान होना चाहिए। उनको यदि कोई बाहर का व्यक्ति भी कहता, अपने देश के आयुष मिनिस्ट्री का तो काम क्या था कि आयुष मिनिस्ट्री ये बताती, आयुष मिनिस्ट्री ये रिसर्च करती। यदि कोई ऐसी संस्था जो देश के लोगों ने 11-11 रुपए देकर खड़ी की है, 51 रुपए, 1100 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए देकर खड़ी की है, एक रिसर्च लैब यदि प्राइवेट किसी संस्था ने बनाई है, वो आयुर्वेद जिसको अंग्रेजों ने खूब धूल दूषित किया, जिसको भुला दिया गया, जिसके आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे, पतंजलि जिसने आयुर्वेद के डॉक्टरों को कहा कि आप पतंजलि में आइए, हम आपको दवाइयां भी बनाकर देते हैं, आपको प्रशिक्षण भी देते हैं और आपको दवाई, लोगों को आयुर्वेद की दवाई देनी है और निःशुल्क देनी है, आपको सैलरी देने का, मानदेय देने का काम हम करेंगे। ऐसे 3000 लोगों को एलोपैथी के चुंगल से निकालकर आयुर्वेद के लिए लेकर आए हैं। ऐसा 2000 के बाद सिस्टम खड़ा किया कि जहां आयुर्वेद को भुला दिया गया था,
भस्मों के नाम पर यह कहा जाता था कि किडनी फेल होती है। दवाइयों के नाम पर ऐसा वातावरण बना दिया गया था कि आयुर्वेद का चिकित्सक भी यह कहता था कि मुझे यदि अपने बच्चे का बुखार उतारना है तो मैं अपने किसी काढ़े से, किसी आयुर्वेद की दवाई से नहीं उतार सकता, संजीवनी वटी से, लक्ष्मी विलास रस से, चंद्रप्रभा वटी से उसका इलाज करना है तो मुझे पैरासीटामोल देनी पड़ेगी। इतनी हीन भावना आ चुकी थी। उस हीन भावना को तोड़ने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। आज अपोलो और एम्स जैसे हॉस्पिटल पतंजलि में रेफर करते हैं कि अभी हमारे पास आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है, कोई उपचार हो नहीं सकता। दो ही तरीके हैं, या तो घर में बैठकर मौत का इंतजार करो, नहीं तो एक बार आयुर्वेद की शरण में चले जाओ। और आयुर्वेद की शरण में यदि जाना है तो पूरी दुनिया में एक ही संस्थान ऐसा है जिसने मॉडर्न मेडिकल के पैरामीटर्स के ऊपर कसकर आयुर्वेद को स्टैंडर्डाइज करके आयुर्वेद के ऊपर शोध करने का काम किया है। तो रोगी अंतिम आशा की किरण के रूप में पतंजलि योगपीठ में आते थे और उनका अंतिम आशा की किरण के रूप में आए हैं। तो ऐसे हजारों रोगी हैं, ऐसे लाखों रोगी हैं जिन्होंने एलोपैथी की दवा खा खाकर अपनी किडनी खराब की, अपना लीवर खराब किया, अपना नर्वस सिस्टम खराब किया। वो आते हैं और आयुर्वेद की शरण में आकर ठीक होते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कभी नहीं कहते कि मैंने ठीक किया, पूज्य आचार्य जी भी कभी नहीं कहते। वो कहते हैं कि हमारे ऋषियों का ज्ञान है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, हमें तो इसके ऊपर शोध करना है और ये शोध करने का काम हम कर रहे हैं। और जब ये काम सरकार करेगी तो हम सरकार का सहयोग करेंगे। तो एक तरीके से पतंजलि ने क्या किया? पतंजलि ने वो काम किया जो आयुष डिपार्टमेंट को करना चाहिए, पतंजलि ने वो काम किया जो सरकार को करना चाहिए। तो सरकार का करने वाला काम यदि कोई संस्था करती है तो उसका सम्मान होना चाहिए या अपमान होना चाहिए। मान लीजिए कहीं कोई चिट्ठी पत्री में, कोई कम्युनिकेशन में गैप भी रह गया। अब महामारी का समय है, गैप तो लोगों के बीच में बने हुए हैं। आज कोई व्यक्ति ससुराल नहीं जा सकता, पति यदि केरल में फंसा हुआ है तो वो केरल से हरियाणा नहीं आ सकता। तो ऐसे डिस्टेंस के समय में, ऐसी आपदा के समय में, विपदा और महामारी के समय में कोई कमी रहती तो पूरे देश की संस्थाओं को, पूरे देश के मीडिया हाउस को और पूरे देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेद भुला करके ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत हो सकती है। हम बाबा रामदेव से, आचार्य बालकृष्ण जी से व्यक्तिगत असहमति हो सकती है, लेकिन यदि लाखों लोगों को स्वास्थ्य मिलता है तो वो असहमति हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन इस काम में हम साथ हैं। ये काम यदि अच्छा हो रहा है तो हम इसका सहयोग करेंगे, होना ये चाहिए। विदेश से भी यदि कोई आरोप लगाता तो उसका भी उत्तर देना चाहिए था। हो क्या रहा है? देश के लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे, पूरा सोशल मीडिया ये भरा हुआ है कि बाबा रामदेव का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा रामदेव ने केवल 500 रुपए में इलाज दे दिया। और 500 रुपए भी जो खर्च नहीं कर सकता ना, हमारे झारखंड के, मध्य प्रदेश के कोई जंगल में रहने वाला वनवासी है, उसको गिलोय की बेल उठाकर बता दी कि ऐसे पत्तों वाली गिलोय ले लो, इतनी मोटी ले लो, 6 इंच लंबी ले लो, इसको पानी में उबाल लो, आधा रह जाए तो पी लो और पूरा परिवार पी लेगा तो इन्फेक्शन की सारी बीमारियों से बचेगा और इन्फेक्शन की बीमारियों से बचकर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तुलसी के बारे में बता दिया, अश्वगंधा के बारे में बता दिया। तो दिक्कत इस बात की है कि फार्मा कंपनियों ने जो सोचा था कि हमारी बैलेंस शीट बढ़ेगी, हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है, जो केमिस्ट ने सोचा था, जो लॉबी ने सोचा था, जो मीडिया ने सोचा था कि हमें एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, जो भ्रष्ट नेताओं ने सोचा था कि हमें इसका कमीशन मिलने वाला है, उन सबके सपने ध्वस्त हुए हैं। तो विरोध चंद वही लोग कर रहे हैं जिनको कोई ना कोई नुकसान हुआ है। आम आदमी विरोध नहीं कर रहा, आम आदमी तो काढ़ा पी रहा है। और मजे की बात यह है कि ये जो दवाई है, इसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, वो भी फोन करके पूछ रहे हैं कि अच्छा दवाई की 2 पैकेट मिल जाएंगे क्या? अपने लिए दवाई रिजर्व कर रहे हैं। रिजर्व करने के बाद विरोध करना है। विरोध क्यों करना है? क्योंकि विरोध ये बाबा रामदेव का नहीं हो रहा, ना आचार्य बालकृष्ण जी का हो रहा, ना पतंजलि का हो रहा। विरोध यह है कि यदि ये कोरोना की दवाई पतंजलि बना लेती है तो वो जो मिथक बनाए हुए थे ना कि भारत अनपढ़ों का देश रहा है, भारत जाहिलों का देश रहा है, भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान नहीं था, और जब ज्ञान विज्ञान नहीं था तो मेडिकल साइंस तो हो ही नहीं सकता, और जब मेडिकल साइंस ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं था तो भारत को भारत अंग्रेजों ने बनाया था। भारत कभी देश नहीं रहा, भारत कभी अखंड भारत नहीं रहा, भारत में कभी ज्ञान विज्ञान नहीं रहा। अगर बाबा रामदेव को, पतंजलि को ये श्रेय देंगे, ये मान लेंगे, श्रेय तो नहीं लेने वाला कोई, अगर ये मान लिया तो ये मानना पड़ेगा कि भारत में 3000 साल पहले चिकित्सा विज्ञान रहा है। तो मानना पड़ेगा पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया की सबसे अधिक
सभ्यता और संस्कृति यदि कोई महान रही है तो वो भारत की सभ्यता और संस्कृति महान रही है। तो ये एफआईआर दर्ज की जा रही है, मिलना चाहिए नोबेल प्राइज, दर्ज की जा रही है एफआईआर। और एक मंत्री तो सरेआम कहते हैं कि मेरे राज्य में यदि कोई दवाई बेचता हुआ, दवाई लेता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। आप ये कहें, यदि आपके पास उससे कोई अच्छा उपचार है तो आपको जरूर कहना चाहिए, लेकिन यदि बाबा रामदेव अगर करोड़ों लोगों के घर में बैठकर कैसे वो कर सकते हैं उसके बारे में यदि बताया जा रहा है तो कोई आपत्ति और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर भी, क्योंकि सरकार कौन सी है, वो सरकार है जिसने देश को 70 सालों तक गुलाम बनाकर रखा। वो मानसिकता है जो नहीं चाहती कि भारत विश्व गुरु बने, भारत स्वावलंबी बने, भारत स्वस्थ बने, भारत के विकास में जो सबसे बड़े रोड़ा बने रहे ना, वो पार्टी के लोग अभी भी सोचते हैं कि चाहे पूरे देश के लोग कोरोना से मर जाएं, कोरोना से इकोनॉमी बैठ जाए, लेकिन हमें वो इलाज नहीं लेना जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। हमें तो विरोध करना है और केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है। हमें तो बाबा जी का विरोध करना है, पतंजलि का विरोध करना है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद की दवाई लेनी शुरू कर दी तो फार्मा कंपनियों का सारा तिलिस्म बैठ जाएगा। कितना मुनाफा है मैं आपको स्लाइड के साथ दिखाता हूं। अब देखिए चीन के अंदर कोरोना फैला, आपको मैं ये न्यूज़पेपर दिखाता हूं, 11 अप्रैल की न्यूज है और 11 अप्रैल तक चीन के अंदर नए केस आने बंद हो चुके थे। तो इसमें यह कहता 90% चाइनीज लोगों ने परंपरागत विधि से इलाज करवाया था। ये 90%, ये दैनिक भास्कर की 11 अप्रैल की रिपोर्ट है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। चाइना जब परंपरागत पद्धति से इलाज करवा रहा है, और चाइना के अंदर आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर जो कोरोना फैला तो चाइना के अंदर ऐसे लोग नहीं मरे थे। उसने जब कहा कि हमारे यहां तो केवल 5000 लोग मरे थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कुछ षड्यंत्र हो सकता है, थोड़ी बहुत उलटफेर हो सकती है, लेकिन आज भी चाइना में चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चाइना के अंदर, चाइना में जो एमबीबीएस करवाते हैं ना, तो उसमें चाइनीज पद्धति को जरूर बताते हैं और जरूर पढ़ाते हैं। चाइना के अंदर ऐसा नहीं है भारत की तरह कि आयुर्वेद को निचली नजर से देखा जाए। वहां कोई एलोपैथी का भी चिकित्सक होगा तो उसको चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखिए दुनिया में कोरोना फैला, दुनिया के, अब ये कोरोना की लूट कैसे होती है, एक थोड़ा सा एग्जांपल है। ये एक हॉस्पिटल का बिल है जो सोशल मीडिया से हमने लिया। उस सोशल मीडिया के बिल में हॉस्पिटल का बिल क्या कहता है कि कोरोना का वायरस का जो उपचार करवाया उसमें जो 10-12 दिन उपचार हुआ, उस उपचार में उस व्यक्ति का जो बिल आया वो 15,33,000 रुपए का आया। और 15,33,000 रुपए में कमाल की बात क्या है, ये जो 15 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का बिल बनता है ना, तो इसमें 60-70 हजार, मतलब 60-70 हजार तो केवल पीपीई किट, जो वो पॉलीथीन सा पहनते हैं ना इलाज कोरोना से, जब हम एक दूसरे के इन्फेक्शन से बचने के लिए दस्ताने पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, पीपीई किट पहनते हैं, उसके 70,000 रुपए के चार्ज कर रखे थे। देखिए बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है जो अपनी जान हथेली पर लेकर इस सेवा के काम में लगा हुआ है। उनका पूरा सम्मान करते हैं। कोरोना वॉरियर्स इस देश को, हमारे भारतवासियों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी किस्से आए हैं जिसमें लैब के साथ मिली भगत करके फर्जी रिपोर्ट जारी कर दी कि लैब से मिली भगत करके नेगेटिव रिपोर्ट को पहले पॉजिटिव बना दिया गया, फिर लैब ने कहा कि आपको फलां हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में 10 लाख का बिल बना दिया गया। 10 लाख का बिल बनाने के बाद उसको 5 दिन 7 दिन ऐसे ही कुछ विटामिन सी खिला दिया, कुछ सलाइन लगा दी, कुछ ग्लूकोज चढ़ा दिया, और उसकी 5 दिन 7 दिन बाद 10-15 लाख रुपए का बिल बनाने के बाद उसकी रिपोर्ट उसी लैब में फिर टेस्ट करवाई, और टेस्ट करवाकर यह कह दिया गया कि अब आप देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, आपका कोरोना हमने ठीक कर दिया। ठीक तो वो पहले से ही था। तो मानसिक शोषण कितना रहा होगा। वो जो व्यक्ति जिसको रिपोर्ट को उन्होंने पॉजिटिव किया, कोरोना दिखाया, उसके परिवार में जो लोग संपर्क में रहे होंगे उनके अंदर कितना डिप्रेशन रहा होगा, कितनी मानसिक यंत्रणा सही होगी। तो एक बड़ी लैब जिसके ऊपर महाराष्ट्र में रोक लगाई गई, ऐसे कई केस आए जिसमें लैब और हॉस्पिटल वाले मिली भगत करके कोरोना के लिए लूट रहे थे। दिल्ली के अंदर तो ऐसी स्थिति हुई, मेरे एक जानकार ने यह बताया जो खुद व्यापारी हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास कैश 10 लाख रुपए मेरे थैले के अंदर था। मेरे घर में एक व्यक्ति को कोरोना के सिम्टम थे, मैं दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो नंबर दिए गए थे उनके ऊपर तो कोई फोन नहीं उठा रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गए, 10 लाख रुपए मेरे बैग में है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति इलाज करवाने वाला नहीं है। और दूसरी बात पता की तो यह पता लगा कि जो अमीर व्यक्ति है ना,
जो पैसा दे सकते हैं उन्होंने एडवांस में जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उनके अंदर अपने बेड बुक करवा लिए। लेकिन इतना कितने लोग कर सकते हैं? 1%, 1% से भी कम। कुछ लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख 20 लाख रुपए लेकर इलाज करवा सकते हैं। बाकी लोगों को भय के अंदर मारा हुआ है। पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी का गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो सुबह 5 बजे उठा देते हैं और 5 बजे उठाने के बाद लोगों को ध्यान करवाते हैं। ध्यान करवाते हैं तो नेगेटिविटी चली जाती है, डर चला जाता है, डिप्रेशन चला जाता है। और ध्यान करवाने के बाद अगला काम क्या होता है? जब रोज फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और प्राणायाम करवाते करवाते बता देते हैं कि रसोई घर के अंदर दालचीनी है, रसोई घर के अंदर गिलोय है, तुलसी है, इसको उबालकर काढ़ा बना लो, सुबह शाम पूरा परिवार पियो, कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना तो देखो सबको नहीं होने वाला, और कोरोना जिनको हो भी गया उसमें 3 लोगों की 5 लोगों की 5% की मृत्यु होने वाली है। लेकिन जो 95% लोग भय में हैं, उस भय से निकालना ही बहुत बड़ी बात है। हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी ने क्या कहा कि अमेरिका के अंदर, अभी अमेरिका से खबरें क्या है कि डिप्रेशन की दवाइयां अमेरिका में 20% बढ़ गई हैं। डिप्रेशन की दवाओं का कंजप्शन, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग सुसाइड करने की सोच रहे हैं, लोगों के अंदर अवसाद आ गया है, नेगेटिविटी आ गई है, इनसिक्योरिटी आ गई है। तो इस भावना से निकालने के लिए हार्वर्ड क्या कहता है? हार्वर्ड कहता है कि यदि इससे निकलना है तो योग करना पड़ेगा। और हमारे देश में ऐसे जाहिल लोग बैठे हुए हैं जो योग का विरोध करते हैं, आयुर्वेद का विरोध करते हैं। तो एक व्यक्ति, आप बताइए कितने भारत के अंदर लोग हैं जो 15 लाख रुपए देकर इलाज करवा सकते हैं? आपको वो तस्वीरें याद होंगी जिसमें एक बेटी साइकिल के ऊपर अपने बूढ़े बाप को लेकर 600 किलोमीटर जाती है। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जिसमें छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर ट्रेवल करते हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी के ऊपर मजदूरी करते हैं। क्या वो ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं? अभी जो दवाई लॉन्च हुई है, वो दवाई क्या लॉन्च हुई है? एक टेबलेट लॉन्च हुई है। वो टेबलेट कितने की? उस टेबलेट का एक पत्ता 3500 रुपए का है। मतलब एक व्यक्ति के इलाज में 3500 रुपए लेंगे। अब मैंने पूछा अपने एक डॉक्टर से कि 3500 रुपए लेंगे तो क्या उससे इलाज हो जाएगा? उसने कहा कि गारंटी कोई नहीं है। उसका क्या क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, कितने पेशेंट को दी गई, कैसे वो खरी उतरी, उसको सरकार ने परमिशन दी तो क्या मामला था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। लेकिन बाबा जी का गुनाह क्या है? क्योंकि उन्होंने घर बैठे दवाई बता दी, घर बैठे डिप्रेशन से निकाल दिया, लोगों के मन से बह निकाल दिया। तो बाबा जी के ऊपर तो आरोप लगाना था, आचार्य जी के ऊपर तो आरोप लगाना था। क्यों? क्योंकि आज ये कोरोना का इलाज कर रहे हैं, कल को जब कोई चोट लगेगी तो बैंडेज का प्रयोग नहीं होगा, एलोपैथी की दवाइयों का प्रयोग नहीं होगा, तो घर के अंदर लोग हल्दी बांधेंगे, हरसिंगार के पत्ते खाएंगे, डायबिटीज को दूर करने के लिए लौकी करेला का जूस पिएंगे। तो ये सारा व्यापार धड़ाम से गिर जाएगा। और ये व्यापार कितना क्रूर है आप अंदाजा लगा लीजिए। डायबिटीज की रेंज फार्मा कंपनियां बैठकर तय करती हैं कि कितनी रेंज की डायबिटीज में व्यक्ति को डायबिटिक माना जाएगा, और ये रेंज अपने लाभ के लिए बदल देती हैं कि मान लीजिए भारत के अंदर डायबिटीज की रेंज 140 है, तो 140 से ऊपर जिनकी डायबिटीज आएगी, शुगर आएगी, वो डायबिटिक होंगे। अब वो उनको एक कलम चलानी है कि आज से ये रेंज हमने घटाकर 120 कर दी। अब जैसे ही 120 करेंगे तो 140 की रेंज में मान लीजिए भारत के अंदर 5 करोड़ लोग डायबिटीज की दवाई खाते हैं। अब डायबिटीज के बारे में एलोपैथी क्या कहता है? सुबह शाम दवाई खानी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर के बारे में क्या कहती है? सुबह शाम खानी पड़ेगी। थायराइड के बारे में क्या कहती है? सुबह शाम खानी पड़ेगी। जो थायराइड की, ब्लड प्रेशर की, नर्वस सिस्टम की, माइग्रेन की जितनी दवाएं हैं, आर्थराइटिस की, उनसे कौन सा इलाज होता है मुझे आप बता दीजिए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबको भी बता दिया, याद करवा दिया कि ये सिर्फ पेन मैनेजमेंट का काम करती हैं, सिर्फ बीमारी को बढ़ाने का काम करती हैं, बीमारी को कई गुना बढ़ाने का काम केवल ये करती हैं। ये कोई ट्रीटमेंट करने का काम नहीं करती, लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो ये लॉबी इतनी खतरनाक है, ये लॉबी तय करती है कि रेंज क्या होगी। ये लॉबी तय करती है कि 140 से 120 कर देंगे तो अभी 5 करोड़ लोग दवाइयां खा रहे हैं, हमें 10 करोड़ लोगों को दवाइयां खानी है तो हमारे टारगेट पूरे होंगे, तो हमारी कंपनी की टर्नओवर इतना बढ़ेगा, हमारे कंपनी की दवाइयों की सेल इतनी होगी, हमारी कंपनी की दवाइयों की सेल होने के साथ साथ मुनाफा इतना होगा। ये सारी फार्मा कंपनियां और हॉस्पिटल
आप मुझे बता दीजिए, क्या लोगों को ये बीमार होने की कामना करते हैं या ठीक होने की कामना करते हैं? इनके बोर्ड रूप में बैठकर जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो केवल यही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि इस बार हमने डायबिटीज की 1000 करोड़ की दवाइयां बेची हैं तो अगले साल 1500 करोड़ की बेची नहीं है। इस साल हमें 100 करोड़ का मुनाफा हुआ तो अगले साल 1500 करोड़ का, 2000 करोड़, 200 करोड़ का मुनाफा करना है। ये स्ट्रेटेजी बनाती हैं। इनके मन में कहीं है ही नहीं कि हमें लोगों को ठीक करना है। लोगों को ठीक करना है तो महात्मा गांधी की बात याद कर लीजिए, लोगों को खुद का डॉक्टर बनाना पड़ेगा। और खुद का डॉक्टर बनाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आयुर्वेद कर सकता है। और आयुर्वेद को ठीक रूप में यदि कोई पढ़ा सकता है, योग को बता सकता है, तो वो केवल 2 ही व्यक्ति हैं भारत के अंदर। एक पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, दूसरा श्रद्धेय आचार्य जी। तो जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध का उत्तर देने का काम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी को करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी तक जितना किया है, जितना योग सिखाया है, जितने कैंप लगाए हैं, पतंजलि योग पीठ बना दिया, चिकित्सालय बना दिया, दवाइयां बना दी, लोगों को ठीक कर दिया, उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज मान लो आज से ही, मैं ये पतंजलि से ही कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मान लीजिए, करेंगे नहीं पूज्य स्वामी जी महाराज, लेकिन मान लीजिए कि आज ही वो कहते हैं कि मैं तो अब शिविर भी नहीं लगाऊंगा, योग भी नहीं करवाऊंगा, मैं कोई बयान भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नया काम भी नहीं करूंगा, और मैं आज से अपनी साधना में बैठता हूं, हिमालय में जाता हूं, गंगोत्री में, वहां साधना करूंगा, और साल में एक दिन गुरु दक्षिणा वाले दिन या यहां पर पतंजलि में रहूंगा तो सुबह सुबह 7 से 8 बजे, 8 से 9 बजे मैं केवल 1 घंटा दर्शन दूंगा और दर्शन में कुछ बोलूंगा नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या दर्शन करने वालों की लाइन टूटेगी? क्या पूज्य स्वामी जी महाराज को आज ये कुछ करने की आवश्यकता है क्या? आप बताइए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी ने जो आज तक किया है, केवल उसके लिए उनका नाम महर्षि दयानंद के, स्वामी विवेकानंद के, महर्षि अरविंद के बाद लिखा जाना है। कुछ भी नहीं करे तो भी लिखा जाएगा, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी की आज जो एज है उसमें हमारे कई महापुरुष तो इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए थे, तो भी उनको हम याद करते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। अगर पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी आज केवल अपने मोक्ष की साधना में लग जाएं, कुछ और ना करें, तो भी भारत के इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना है। और आपको मैं दूसरी बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है ना, तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेता, अपनी इमेज के साथ खिलवाड़ नहीं करता। और पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने तो कह दिया कि पतंजलि योगपीठ का एक एक जर्रा जर्रा, एक एक पत्ता पत्ता, एक एक पैसा, सारा प्रॉफिट केवल सेवा में लगने वाला है। ये किसी के व्यक्तिगत मालिकाना हक की कंपनी नहीं है, संस्था नहीं है। तो आप बताइए, वो व्यक्ति कोई गलत काम क्यों करेंगे? उनका उद्देश्य क्या है? और दवाई ही बेचनी होती तो गिलोय का काढ़ा बताने की आवश्यकता नहीं थी, सुबह सुबह बैठकर ध्यान करवाने की आवश्यकता नहीं थी, योग करवाने की आवश्यकता नहीं थी। तो उसके लिए भी हर शहर में सेंटर खोले जा सकते थे कि घर में बैठकर योग नहीं कर सकते, आपको तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी, आपको तो घर पर यहां पर आकर योग करना पड़ेगा। तो ये कर सकते थे, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य सेवा करना है और स्वस्थ बनाना है। पतंजलि के टारगेट ये तय नहीं किए जाते कि इतनी दवाइयां देनी है, टारगेट ये तय किए जाते हैं कि इतने लोगों को स्वस्थ बनाया जाता है। कौन सी फार्मा कंपनी है जो ये टारगेट तय करती हो कि मैं इस साल 100 करोड़ लोगों को डायबिटीज की दवाई खिला रही हूं, अगले साल मुझे 100 में से 80 करोड़ लोगों को डायबिटीज की दवाई खिलानी है, 20 करोड़ को ठीक करना है। यह सारा सिस्टम केवल लूट तंत्र है, केवल भय तंत्र है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दुनिया के अंदर 2 लॉबी ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक है। एक लॉबी है हथियारों की लॉबी, जो युद्ध करवाती है पूरी दुनिया में, और दूसरी लॉबी है फार्मा की लॉबी। और यह लॉबी कितनी अमीर है आप अंदाजा लगा लीजिए। एक कंपनी, फार्मा की एक कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन का नाम आपने सुना होगा, उसका शुद्ध प्रॉफिट एक साल का 1 लाख करोड़ रुपए है। 1 लाख करोड़ रुपए, जिसमें पतंजलि जैसी 10 कंपनियां बन जाएं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह लॉबी कितनी खतरनाक है, यह लॉबी कितनी बड़ी है। आप ये चार्जेस देख सकते हैं, 55 हजार रुपए एक एक दिन के चार्जेस लिए जाते हैं कोरोना के इलाज के नाम पर। तो जिन हॉस्पिटल के बेड खाली हैं, जिन्होंने टारगेट तय किया था कि कोरोना के उपचार में हमें अपनी बैलेंस शीट को इतना बढ़ाना है, उनको तो दिक्कत होने ही वाली है। और ये लॉबी कितनी खतरनाक हो गई आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, तो एक बार मेरा हरियाणा में जाना हुआ, तो रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट था। तो 2 ऑटो वाले आपस में झगड़ रहे थे कि ये एक्सीडेंट जिसका हुआ है ना, इसको हॉस्पिटल मैं लेके जाऊंगा।
दूसरा कह रहा था कि मैं लेके जाऊंगा। तो मैंने अपने साथी से पूछा कि ये इतनी, देखिए अपना कितना अच्छा देश बन गया है कि लोग झगड़ते हैं कि सेवा का काम मैं करूंगा। तो उसने कहा कि ये झगड़ा इस बात का नहीं है कि सेवा करनी है, उनको ये चिंता नहीं है कि एक्सीडेंट वाला व्यक्ति मरेगा या बचेगा। उसने जो अगली बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि ये मेडिकल की लॉबी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि एक्सीडेंट के केस को जब हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल में लेकर जाता है उसको कमीशन मिलता है। और ये झगड़ा सेवा का नहीं है, ये झगड़ा जान बचाने का नहीं है, ये झगड़ा कमीशन का है। एम्बुलेंस वाले को कमीशन मिलता है, लैब वाले को कमीशन मिलता है, दवा बनाने वाली कंपनी, डॉक्टर से लेकर डॉक्टर के कंपाउंडर से लेकर सबको कमीशन देने का काम करती है। अच्छे डॉक्टर भी हैं, कुछ हमसे जुड़े हुए अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर मनोज मित्तल जी करनाल में हैं, बहुत सात्विक भाव से काम करते हैं, सुबह योग प्राणायाम करते हैं। कोई बच्चा भी आता है तो उसको अच्छी चीजें बताते हैं। अब उन्होंने एक बात और बताई, उन्होंने कहा कि जो कोरोना का काल चल रहा है ना तो बच्चे बीमार नहीं हो रहे, तो वो बड़े खुश थे। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीज कम आने से खुश होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मरीज ज्यादा से ज्यादा आए, मरीज ज्यादा से ज्यादा बीमार हों। तो ये जो कोरोना का काल चल रहा है, इस कोरोना के काल में क्या ऑब्जर्व किया गया कि लोग बीमार कब हो रहे हैं, खांसी जुकाम कम हो रहा है, इन्फेक्शन कम हो रहा है, बीमारियां कम हो रही हैं। घरों के अंदर जो डिलीवरी हो रही है ना, तो पुराने जमाने में हमें आश्चर्य होता था कि बिना सिजेरियन के डिलीवरी कैसे होती है, तो वो समय दोबारा आ गया। लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिजेरियन कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आधे सिजेरियन वो होते थे जिनकी आवश्यकता नहीं होती थी, जिनकी आवश्यकता जानबूझकर बनाई जाती थी। आधी बीमारियां वो होती थी जो केवल लैब के पर्चे पर जनरेट की जाती थी, जो वास्तव में बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि किसी ने एमबीबीएस की है। अब मान लीजिए मैंने अपने छोटे भाई को, बेटे को एमबीबीएस करवाई, तो एमबीबीएस करवाते करवाते 50 लाख रुपए लग चुके हैं। फिर एमडी करवाई तो और 50 लाख रुपए लग गए। अब 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद जब वो करके आया तो उसके बाद हॉस्पिटल खुलवाया, तो जमीन ली, उसके लिए लोन लिया, हॉस्पिटल बनाया, उसके लिए लोन लिया, तो हर महीने लोन की किस्त जानी है। तो टारगेट क्या होता है डॉक्टर बनकर जब डॉक्टर बैठता है, तो टारगेट यही होता है कि हर महीने 5 लाख रुपए की किस्त जानी है। तो सबसे पहले किस्त का खर्च पूरा करना है, फिर स्टाफ का खर्च पूरा करना है, फिर सफाई वाले का खर्च पूरा करना है। तो एक एक पेशेंट को पेशेंट की तरह नहीं देखा जाता, उसको एक तरीके से दुधारू गाय की तरह देखा जाता है कि इसको हम किस किस चीज के नाम पर लूट सकते हैं, किस किस चीज के नाम पर इसकी जेब से हम पैसा निकाल सकते हैं। सारे डॉक्टर अच्छे ऐसे नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर भी यदि ऐसे हों तो उनका एग्जाम्पल जो बुरे वालों का मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो ये ऐसी लॉबी है। दवाइयों की कीमत कितनी है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये ऐसी लूट चलती है, ये लूट होती है। 80-80 हजार रुपए में वेंटिलेटर एडवांस जमा करवाते हैं। हॉस्पिटल के जो नंबर दिए जाते हैं, सरकारी सिस्टम में बहुत मेहनत की हमारे डॉक्टर ने, स्टाफ नर्स ने, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है, उसके अनुसार उन्होंने काम किया। अपने यहां मेडिकल का, हेल्थ का सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि हम सबको स्वास्थ्य दे सकें। देखिए स्वास्थ्य तो वहां भी नहीं मिल रहा। यूएसए के अंदर जो हेल्थ का बजट है ना, भारत के टोटल बजट से भी ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी लोग स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं। और जितना मॉडर्न सिस्टम हम कहते हैं, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते हैं, हमने माइक्रोस्कोप बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बना लिया, हमने सेल लाइन ट्रायल कर लिया, हम अब कोशिका को देख सकते हैं, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है, इसके लिए हमने नोबेल प्राइज दे दिया। अरे भाई ये देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य तो नहीं आया। स्वस्थ बने क्या? बीमारियां कम हुई क्या? हमसे अब से कम बीमारियां तो तब थी जब कोई हेल्थ सिस्टम नहीं होता था। मुझे ध्यान है हमारी दादी नानी, हमारे यहां जो हमारी दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, उनको 80-80 साल हो जाते थे, वो इंजेक्शन नहीं लगवाते थे, टच नहीं हुई उनके यहां सुई। इसका मतलब क्या है कि कभी उनका कोई ब्लड का टेस्ट नहीं हुआ, कभी उनका कभी एचबी लो नहीं हुआ, कभी उनको कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हुई, कभी उनको कोई बीमारी नहीं हुई, कभी उन्होंने कोई गोली नहीं खाई। तो वो याद करके बताते थे कि भाई गोली तो मैंने एक उस समय खाई थी। हमारे यहां जो परंपरागत ज्ञान था, किसी को टाइफाइड हो गया तो परंपरागत हर गांव में टाइफाइड वाला एक व्यक्ति है जो टाइफाइड में भस्म बनाकर देने का काम करते थे। गांव गांव में वैद्य होते थे, जो वैद्य जड़ी बूटियों से उपचार करने का काम करते थे। उस वैद्य के, उस जड़ी बूटियों के उपचार के पूरे सिस्टम को सुनियोजित ढंग से किल किया गया। उसके बाद सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन सरकार कितना कंट्रोल कर पाती है आप सबको पता है। अब कोरोना जैसे ही आया, तो ये एक रिपोर्ट है एक जिले की,
ये लखनऊ की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, केमिस्ट और ड्रग फेडरेशन है उत्तर प्रदेश की, उसके महासचिव हैं सुरेश गुप्ता जी। वो ये कहते हैं कि केवल एक राज्य में एक महीने के अंदर अगर देखा जाए तो 451 करोड़ रुपए की एलोपैथी की दवाई बिकनी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 451 करोड़ रुपए की दवाई तो केवल कोरोना के नाम से, रूटीन की दवाइयां बिकनी कम बंद हो गई। यदि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोरोना जैसी बीमारी, जो महामारी है जिसके सामने अमेरिका घुटनों के ऊपर है, अमेरिका के अंदर सड़क के ऊपर लोग गोली चला रहे हैं, उसका यह हाल हो सकता है, तो अगर ये आयुर्वेद अगर घर घर में पहुंच गया तो ये सारा सिस्टम जो कई लाख करोड़ रुपए हर साल का है, ये सारा सिस्टम बैठ जाएगा। फर्जी विज्ञापन चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। दवा कंपनियां लूट रही हैं, 10-10 गुना ज्यादा अपनी कीमत लेती हैं। रोज 1 लाख रुपए तक कोरोना के इलाज के लिए लेते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो सारी रिपोर्ट है ना, ये प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, मेरी घर की बनाई हुई कोई एक भी रिपोर्ट नहीं है। एक एक दवा एक व्यक्ति को कितने की मिलती है, दूसरे को कितने की मिलती है। एक पंजाब के सरदार जी का कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि एक दवा जो मरीज को 2,500 रुपए की बेची जाती है, उस दवा की कीमत थोक में ली जाए तो 300 रुपए 400 रुपए है। इतनी लूट ये करते हैं। और जो 300-400 रुपए भी है ना, उसकी लागत यदि देखी जाए तो 3-4 रुपए बैठती है। पहले तो 1000 गुना ज्यादा कंपनी करती है, उसके बाद थोक का डिस्ट्रीब्यूटर करता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर करता है, उसके बाद फिर रिटेलर करता है। ये सारा कमीशन ऐसे बढ़ता है। हमें पतंजलि जैसी संस्था आयुर्वेद का इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, इस सारे सिस्टम का इलाज करने की आवश्यकता है। 5 रुपए की दवा 106 रुपए की दवा बन जाती है जब हम रिटेल में खरीदते हैं। ये कोरोना की मैं खबरें आपको दिखा रही हैं, दवा कंपनियां लगी हुई हैं कि साठ गांठ करके कैसे हम मरीजों को लूट सकते हैं झूठी रिपोर्ट दिखाकर। देखिए, हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और एडमिट करवाने के बाद केवल पैरासीटामोल दी और विटामिन सी दी और इसका इलाज करने के बाद 2.5 लाख रुपए का बिल बना दिया गया। ये गुड़गांव की एक रिपोर्ट है सुशांत लोक की। सुशांत लोक के हमारे भाई नितिन यादव जी हैं, मई के महीने में उनके पड़ोस में किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनको वहम हुआ और वहम होने के बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो केवल पैरासीटामोल दी और विटामिन सी दिया और बिल 2.5 लाख रुपए का बना दिया गया। लेकिन आज आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल अभी भी चलता हुआ मिलेगा, इसके ऊपर किसी ने कार्रवाई नहीं की होगी। ये दूसरी रिपोर्ट है, प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे हैं, कैसे लूटते हैं। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है, ये न्यूज छपी है पूरी, आप पढ़ सकते हैं कि कोरोना की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा होता है। हॉस्पिटल और लैब मिल जाते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, कई लाख रुपए लेते हैं और लूटने के बाद फिर उसको कहते हैं कि ठीक है देखो हमने आपको ठीक कर दिया। वो पहले से ही ठीक है, केवल भय। अब आप बताइए कि यदि पूज्य स्वामी जी महाराज कह दें कि अश्वगंधा से गिलोय से ठीक हो सकते हैं, मान लीजिए आप 90% ठीक होते हैं, 80 होते हैं, वेंटिलेटर वाले नहीं होते, जिनको कोई क्रोनिक डिजीज है वो नहीं होते, लेकिन अगर आधे से ज्यादा भी हो जाते हैं तो इस भय से लोग निकल जाएंगे, तो क्या वो इनके जाल में फंसेंगे? तो ये जो लॉबी है और इस लॉबी से जो पैसा खाने वाला मीडिया है, इस लॉबी से चलने वाली फार्मा लॉबी से चलने वाले जो नेता हैं, अभिनेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वो विरोध करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ भी कहेंगे तो विरोध करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज का विरोध कैसे होता है आप अंदाजा लगा लीजिए कि मान लीजिए पूज्य स्वामी जी महाराज भूखे कुछ बच्चों को भोजन करा रहे हैं तो उस बात के ऊपर भी विरोध करेंगे। गाय का दूध निकाल रहे हैं उस बात के ऊपर भी विरोध करेंगे। गाय को चारा खिला रहे हैं तो भी विरोध करेंगे। उत्तराखंड के गांवों को रोजगार दे रहे हैं तो भी विरोध करेंगे। आचार्य कुलम खोलेंगे तो भी विरोध करेंगे। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे तो भी विरोध करेंगे। गरीब बच्चों का विवाह करवाएंगे तो भी विरोध करेंगे। जड़ी बूटी वितरण करेंगे तो भी विरोध करेंगे। योग सिखाएंगे तो भी विरोध करेंगे। आयुर्वेद का उपचार बताएंगे तो भी उसके अंदर कमी निकालेंगे। सामान बनाएंगे तो भी कमी निकालनी है। इंसान बनाएंगे अच्छे तो भी कमी निकालनी है। मतलब क्या है? मतलब कि इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसको केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है। यदि पूज्य स्वामी जी महाराज या वो जिनका विरोध करते हैं वो अपने प्राण दांव पर लगाकर हथेली पर प्राण भी निकाल कर रख दें तो वो कहेंगे कि आपने इस हथेली के ऊपर क्यों रखा, ये तो आपने गलती की, इस हथेली के ऊपर प्राण देने थे।
तो ऐसे विरोधी हैं जिनको विरोध के नाम पर विरोध करना है। अब देखिए पोलियो के बारे में क्या हुआ था वैक्सीन में, कि वैक्सीन बना रहे थे 70,000, 65 साल पहले 70,000 बच्चे अपाहिज हो गए थे। ये वैक्सीनेशन का तरीका, 70,000 व्यक्ति पोलियो से ग्रसित होकर अपंग हुए थे। अभी सिप्ला ने रेमडेसिविर नाम की एक जेनेरिक दवा जारी की है। अब इसकी 100 मिलीग्राम की डोज कितने की है? 100 मिलीग्राम की डोज कितने की है? 5 से 6,000 रुपए की इसकी डोज है। आप बताइए कितने लोग हैं जो इसको ले सकते हैं? और ये आप देखिए, इसके नीचे देखिए, ये खबर है, ये खबर आप इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर की खबर है। आगे कहते हैं 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब 2 करोड़ लोगों को 5,000 रुपए की दवाई बेची तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना बनता है। ये तो केवल 2 करोड़ का है और हिंदुस्तान में आबादी 130 करोड़ की है। 130 करोड़ को 5,000 से गुणा कर लीजिए, कैलकुलेटर फेल हो जाता है। जितनी जीरो लगेंगी ना वो कैलकुलेटर के अंदर आती नहीं है। तो ये होता। अब आगे क्या कहते हैं कि इस दवा का ट्रायल अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में 60 सेंटर के 1,000 मरीजों के ऊपर किया गया था। ट्रायल में दवा ने बेहतर रिकवरी में मदद की। रेमडेसिविर दिए जाने वाले मरीजों में मृत्यु दर 7% रहा, मतलब 100% ये भी नहीं की। इसमें किसी ने सवाल नहीं किया कि वेंटिलेटर के ऊपर कोई है जिसको कैंसर पहले से है, जिसको बीमारी है, उसको ये ठीक करेगी कि नहीं करेगी। 5,000 रुपए में लेने के लिए तैयार हैं। किसी मीडिया हाउस ने विरोध नहीं किया। इसके लैब की रिपोर्ट की क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल यूरोप में, अमेरिका में हुआ तो परमिशन किससे ली थी? किसने परमिशन दी थी? उसकी रिपोर्ट क्या है? रोगी कौन कौन थे? रोगियों ने पहले संपर्क किया या लैब ने पहले संपर्क किया? ऐसे जो फिजूले सवाल जो यहां का मीडिया करता है वो सवाल किसी ने नहीं उठाए होंगे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि आने वाले समय में 2021 में 2 से 3 अरब डॉलर का कारोबार करेगी रेमडेसिविर। मतलब इसमें कंपनी का टारगेट लोगों को ठीक करना नहीं है, इसमें कंपनी का टारगेट है कि कारोबार कितना होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? फार्मूला सीक्रेट नहीं रखा। इस रेमडेसिविर में क्या है हमें नहीं पता। वो चीज हमारे रसोई घर के मसाले में है, हमारे घर के खेत में है, हमें नहीं पता। पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी ने तो खोल कर लिख दिया कि आप अश्वगंधा ले लीजिए, आप गिलोय ले लीजिए, आप तुलसी ले लीजिए, आप ऐसे ऐसे ज्यादा दिक्कत है तो शिलाजीत ले लीजिए, इतनी मात्रा में ले लीजिए, घर के अंदर बनी हुई ले लीजिए, तो आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। दिक्कत यह है कि यह कारोबार के ऊपर झटका लग रहा है। अभी आप टीवी खोलेंगे ना तो हमारे जो सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन आएंगे। किस कंपनी की ओर से आएंगे? मैनकाइंड की ओर से आएंगे। क्या कहेंगे कि कोरोना वॉरियर्स का हम अभिनंदन करते हैं। अब उस एड के अंदर मैनकाइंड का केवल एक बार लोगो दिखाई देता है, उसके अंदर कोई दवा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब क्या है? वो एक तरीके से डम्मी एडवर्टाइजमेंट है। डम्मी एडवर्टाइजमेंट मतलब मीडिया हाउस को पैसा देना है, चाहे कुछ भी चला दें, ये फीड तो उनके पास जाने वाली है। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट करने का काम ये फार्मा लॉबी करती है। तो ये जो प्रेस न्यूज जारी करेंगे, इनके रिपोर्टर जारी करेंगे, उसको हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। पतंजलि की सारी दवाइयों में आज भी कमी निकाल रहे हैं। मीडिया को देखेंगे तो आपको कमियां मिलेंगी। सोशल मीडिया में भी आप यदि आम आदमी को देखेंगे तो उसके विचार कुछ और मिलेंगे। और सोशल मीडिया में यदि आप जो प्लान ट्रेंड होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किए जाते हैं, जो बोट्स से किए जाते हैं, उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारा सोशल मीडिया भी पतंजलि के खिलाफ चल रहा है। निर्णय आपको करना है कि पतंजलि का उद्देश्य रोगी को बचाना है या दवा बेचना है। पतंजलि जो रास्ता बता रही है वो ट्रेड सीक्रेट रखती है, छुपा कर रखती है कि सबके सामने खोल कर रखती है। पूज्य स्वामी जी महाराज तो सुबह 5 बजे आते हैं तो पहली बात यही कहते हैं कि सारी दवाएं, सारे केमिकल, सारे साल्ट, सारे हार्मोन्स हमारे भीतर हैं, बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बाहर से लेना भी पड़े तो वो सारे केमिकल, साल्ट, हार्मोन हमारी रसोई घर के मसाले में है। जो रसोई घर में नहीं है वो रसोई घर से बाहर निकलेंगे तो खेत में पहुंचते पहुंचते रास्ते में जो बेल आएंगे, जो पौधे आएंगे, जो बीज आएंगे, जो वृक्ष आएंगे, उनके अंदर वो सारी चीजें मिल जाती हैं। और ये बताने का काम केवल आयुर्वेद करता है। और ये जो ट्रेड सीक्रेट होते हैं ना, कि एक लुटेरा दूसरे लुटेरे की पोल नहीं खोलता। अब पूज्य स्वामी जी और पतंजलि ये सारे ट्रेड सीक्रेट खुले में बता देते हैं कि ये दवाई ऐसी बनती है, आप घर में बना लीजिए। अब जब ये सब करेंगे, कोरोना का इलाज पतंजलि ने बना दिया, तो होगा क्या? होगा ये कि यदि कोरोना का इलाज हो सकता है तो ये जो डायबिटीज की दवाइयां खाने वाले, थायराइड की दवाई खाने वाले, माइग्रेन की दवाई खाने वाले, आर्थराइटिस की दवाई खाने वाले,
लोग, ये सब आयुर्वेद की ओर मुड़कर आ जाएंगे। तो ये फार्मा कंपनियां कटोरा लेकर भीख मांगती हुई नजर आएंगी। ये षड्यंत्र है कि यदि ये हो गया, पतंजलि यदि कोरोना की दवाई कोरोना को क्योर करके दिखा देती है, तो आगे फार्मा कंपनियों में ताला लग जाएगा। और केवल फार्मा कंपनियों में ताला नहीं लगेगा, यदि पतंजलि ये कर लेती है, यदि एक भगवाधारी ये कर लेता है, एक भारत का व्यक्ति सन्यासी ये कर लेता है और भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में पता लगता है, तो वो जो लोग जो 2000 साल पहले आए, उन्होंने कहा कि हम सबसे अधिक विकसित रहे हैं। 1400 साल पहले जो लोग आए, उनकी धार्मिक मान्यताएं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। उनके धर्म के लोग उस धर्म में आएंगे जिस धर्म में ये आयुर्वेद का ज्ञान दिया हुआ है, जिसके धर्म ग्रंथों में कोई कट्टरता नहीं है, जिसके धर्म ग्रंथों में वेद के एक अंग के रूप में आयुर्वेद का विज्ञान दिया है। उपवेद के रूप में यह कहा जाता है कि यह आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या है? हम कैसे स्वस्थ रहें, यह जीवन जीने का विज्ञान दिया गया है। अगली न्यूज देखिए, कोरोना की दवा मेडिकल स्टोर पे है, 3500 रुपए की एक स्ट्रिप है, एक व्यक्ति के ही काम आएगी। पतंजलि की दवा पहले तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला आप सबके सामने पूज्य स्वामी जी महाराज रोज टीवी के ऊपर बताते हैं। अब यदि किसी ने खरीद भी ली, मान लीजिए किसी ने कोरोना की 3-4 डिब्बियां खरीद ली, तो उस 3-4 डिब्बी में जो 2-2 गोली सुबह शाम लेनी है 10 दिन 15 दिन तक, तो वो लेने के बाद वो गोली पत्नी के भी काम आएगी, बच्चे के भी काम आएगी, नौकर के भी काम आएगी। मतलब 500 रुपए की दवाई पतंजलि वाली तो कई लोग खा सकते हैं, और यहां 3500 रुपए की दवाई केवल एक व्यक्ति खा सकता है। अब नीचे आप देख लीजिए, कंपनी का दावा है कि उसे भारत में सभी प्रकार की सरकारी अनुमति मिल गई है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि मरीजों के ऊपर इसका कैसा और कितना असर हो रहा है। मतलब दवाई लॉन्च हो चुकी, दवाई बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, 3500 रुपए देकर खरीद रहे हैं, लेकिन मरीजों के ऊपर कैसा ट्रायल हुआ, क्या क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, इन्होंने क्या चिट्ठी लिखी, उसकी कोई पूछताछ नहीं करा। मतलब 3500 रुपए में बेचने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं है, और पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि जैसे जीवित व्यक्ति का पोस्टमार्टम करके छोड़ेंगे। आगे देखिए आप, यही कभी कंपनी का चेयरमैन क्या बयान देता है। कंपनी का चेयरमैन कहता है कि बहुत तेजी से वायरस के मामले फैले हुए हैं। वो कहते हैं कि इलाज के दौरान या इससे पहले रेमडेसिविर दूसरी दवाओं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फेबीफ्लू ऐसी दवा है जिसे खाया जा सकता है। और वो कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में इस दवा के कुछ अच्छे नतीजे सामने आए थे। इन्होंने ये नहीं कहा कि 100% क्योर किया था, ये भी नहीं कहते कि वेंटिलेटर को ठीक कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दवा के कुछ अच्छे नतीजे आए थे। कुछ अच्छे तो ये कह रहे हैं, अब कितने कुछ अच्छे आए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन कौन लोग थे, उन्होंने क्या खाया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसकी परमिशन ली थी, उसने किसको लेटर लिखा था, आयुष डिपार्टमेंट से पूछा था या नहीं पूछा था। अब इनके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 3500 रुपए की दवाई बेचते हैं, तो उस 3500 रुपए की दवाई में 3000 रुपए खुद भी कमाते हैं और 500 रुपए सारे मीडिया वालों को, सारे आवाज उठाने वाले लोगों को भी बांट देते हैं। तो कोई सवाल नहीं उठेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। बाबा जी की गलती क्या है कि इन्होंने 500 रुपए में दवाई दे दी। इसी दवाई को 5000 रुपए में देते तो लाइन लगा कर लेते, 5000 में 4000 खुद रखते, 1000 रुपए बांट भी देते, तो लोग सड़कों के ऊपर उतर कर कहते कि दवाई को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। दिक्कत यही है कि उसका नाम तुलसी के ऊपर रखा गया। दिक्कत यही है कि उसका जो लॉन्चिंग की गई वो गायत्री मंत्र के साथ की गई। लॉन्चिंग करते हुए एक भगवाधारी व्यक्ति खड़ा है, एक आचार्य सफेद कपड़ों में खड़ा है जो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो दिक्कत यहां है कि ओम के उच्चारण से दिक्कत है, गायत्री मंत्र से दिक्कत है, इस 500 रुपए से दिक्कत है। यदि इसको 5000 रुपए में लॉन्च किया जाता, 1000 रुपए की बड़ी बड़ी एड हर मीडिया हाउस को दे दी, 1000 रुपए एक किट के ऊपर यदि कमा कर उसको मान लीजिए कि 50 करोड़ किट बिकने वाली हैं, 1000 गुणा 50 करें तो कितना बैठता है? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ यदि उसमें से कुछ हिस्सा बांट दिया जाता, एक बजट का हिस्सा दे दिया जाता, डम्मी एड छपवाई जाती, तो कोई आवाज नहीं उठाता, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन दिक्कत क्या है कि बाबा जी ना तो खुद खाते ना दूसरों को खाने देते। अपना जो कमीशन है, वो जो चिकित्सालय चलाते हैं, उनको भी यह समस्या रहता है कि बाबा जी कमीशन बहुत कम देते हैं, लाभांश बहुत कम देते हैं, प्रॉफिट बहुत कम देते हैं। जो कंपनी वाले हैं वो भी, उनको भी दिक्कत क्या कहती है कि पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी रेट नहीं बढ़ाने देते। अब मैं तो पतंजलि से
के अंदर की कुछ चीजें जानता हूं, तो वो हमारे जो मार्केटिंग वाले हैं, सेल्स वाले हैं, R&D वाले हैं, वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, लेकिन पतंजलि अपने दाम नहीं बढ़ाती। तो कहते हैं कुछ अच्छे रिजल्ट आए थे। अब नीचे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब फेबीफ्लू दवा को मंजूरी मिल चुकी है, अब देखना होगा कि यह दवा कोरोना संकट में किस तरह मदद कर पाती है। दवाई बिक रही है, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद कहते हैं कि देखेंगे कैसा करेगी, इसके बारे में कोई सवाल नहीं करने वाला। अब ये देखिए, दवा कंपनियां दवाई तैयार कर रही हैं, खूब लिख भी रही हैं, लिखने के साथ साथ कर रही हैं। अब इसकी एक डोज कितने की है? 5,000 रुपए की एक डोज है। एक डोज की कीमत 5400 रुपए है। ये जो एक डोज है ना, ये कोविफोर, इस दवा की एक डोज की कीमत 5400 रुपए है। ये लिखी हुई है, आप न्यूज में कोविफोर के नाम से रिसर्च कर सकते हैं। ये कहते हैं 10,000 डोज तो हमने तुरंत तैयार करके हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सप्लाई कर दी है। 10,000 डोज अभी कलकत्ता में, भोपाल में, लखनऊ में, पटना में, भुवनेश्वर में, रांची में हम भेजने वाले हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि इसको बनाने की अनुमति दे दी गई है। बनाने की अनुमति के बाद ये कहते हैं कि ये गर्भवती महिला और बच्चों को नहीं दी जाती। फिर आगे कहते हैं कि ये जो अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी गिलियड साइंसेज ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को इबोला के इलाज के लिए बनाया था। क्या कहते हैं कि इबोला के इलाज के लिए बनाया गया था। ये कहते हैं कि ये जो दवाई है, ये मूल रूप से जो कंपनी है गिलियड साइंसेज, इसने ये एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर इबोला के इलाज के लिए बनाई थी। अब आगे क्या कहते हैं कि हालांकि यह इबोला के इलाज में बेअसर रही थी, अमेरिका ने इस दवा को कोरोना के मरीजों के ऊपर परीक्षण किया था। परीक्षण कहां हुआ? अमेरिका में। दवा किसके लिए बनाई गई थी? इबोला के लिए। बिक किसके लिए रही है? कोरोना के लिए। इबोला में कोई काम नहीं आई। मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी पूरी दुनिया, पूरे अपने भारत के अंदर चल रही है कि भारत में यदि अंग्रेजी नाम है, महंगे मूल्य हैं, तो कुछ भी बनाकर उठाकर दे दो, बस ठप्पा हो अमेरिका का या यूरोप का, किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का, उसका कुछ बड़ा सा महंगा सा उलझने वाला नाम हो तो कुछ भी चल जाएगा। लेकिन हम यदि भारत की भारतीयता की बात करेंगे, यदि फ्री में 100 करोड़ लोगों को ठीक करने की बात करेंगे, तो कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज की जाएगी। अब बाबा रामदेव के ऊपर, पतंजलि के ऊपर जो ये कर सकते हैं, आप कल्पना कीजिए, क्या कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो कहे भी कि गिलोय का काढ़ा पी लीजिए? उसको तो तत्काल चमत्कारिक औषधि और उपचार ड्रग के एक्ट के तहत जेल के अंदर डाल दिया जाता है, कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है कि आपने चमत्कारी दावा कर कैसे दिया। ये सारी दवाइयां दावा कर रही हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अब इन सारी दवाओं के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे पता लगा है, अपने कुछ जुड़े हुए डॉक्टर्स ने बताया है, वो ये बताया है कि इसमें कोई दवा तो लीवर के ऊपर इफेक्ट करती है, कोई किडनी के ऊपर करती है, कोई नर्वस सिस्टम के ऊपर करती है। अभी 2018 में आपने देखा होगा कि भारत की सरकार ने 322 दवाओं के फार्मूलों के ऊपर रोक लगाई थी, बैन लगाया था। और क्यों लगाया था? क्योंकि वो दवाएं दुनिया के दूसरे देशों में पहले ही बंद हो चुकी थी, भारत में अभी तक चल रही थी। 2016 में कोशिश की गई कि इनके ऊपर रोक लगाया जाए, बैन लगाई जाए। देश की सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, अच्छी सरकार है, तो वहां पर प्रयास किया गया स्वास्थ्य मिनिस्ट्री ने कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए। 2016 में रोक लगाने की बात की तो ये कंपनियां कितनी ताकतवर हैं, ये कोर्ट में चली गई और रोक लगाते लगाते सरकार को 2 साल लगे उन दवाइयों के ऊपर रोक लगाने में कि जो आदमी को ठीक नहीं करती थी, ठीक की जगह बीमार करती थी। दूसरे देशों में बैन थी, लेकिन भारत में बिक रही थी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर तो जो लोग रहते हैं उन लोगों की कोई कीमत नहीं है। अब आप देखिए, कोरोना के इलाज के लिए 103 रुपए की गोली आ गई फेबीफ्लू की। अब ये कोई दवाई आई के बारे में चर्चा है जिसमें कहते हैं 1 साल तक बचाएगी। अब 1 साल तक बचाने के 5,000 रुपए ले लो तो ठीक, लेकिन पूरी उम्र बच सकें, और केवल कोरोना से नहीं बच सके, कोरोना जैसे जो वायरस आए उनसे भी बच सकें, वैसी कोई दवाई की, गिलोय की, अश्वगंधा की इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करे तो वो गलत हो जाता है। अब देखिए, कुछ दवाएं हैं विदेशों में, एक जो किंडर जॉय है ना, आपका छोटा सा बच्चा 35 रुपए की एक बॉल सी लेकर आता है और उसके अंदर क्या निकलती है? 5 ग्राम की चॉकलेट निकलती है, उसके साथ एक छोटा सा खिलौना निकलता है, और कुछ बच्चे तो उस खिलौने को खाकर मर चुके हैं। वो किंडर जॉय जो एक चॉकलेट आती है, वो विदेशों में बैन है, लेकिन इंडिया में चल रही है।
आप देखेंगे जो डिस्प्रिन है वो विदेशों में बैन थी, इंडिया में चलती रही। एनल्जीन नाम की एक गोली आपने देखी होगी, विदेशों में बैन थी, भारत में चलती रही। रेड बुल का नाम आपने सुना होगा, एनर्जी ड्रिंक के बारे में कहा जाता है, उसके अंदर यह कहा जाता है कि इसके अंदर बुल का सीमन होता है। मतलब विदेशी कंपनियां चाहे हमें घोड़े की लीद पैक करके दे दें, वो हम प्रसाद की तरह ले लेते हैं, वो हम बहुत बहुत चटकारे लेकर लेते हैं कि देखो हमने एनर्जी प्राप्त कर ली, लेकिन वो इंडिया के अंदर फेंकी हुई है, इंडिया के अंदर खा रहे हैं। नींबू स्लाइड, ये जो एक साल्ट है, नींबू लीड, नींबू स्लाइड, इसके ऊपर विदेशों में कई जगह बैन था, भारत के अंदर बिकती रही। अभी तो 2 साल पहले बैन लगा है कुछ दवाइयों के ऊपर, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। जेली स्वीट्स विदेशों के अंदर बैन है, भारत के अंदर अभी फेंकी हुई है, लोग चटकारे लेकर खाते हैं और बीमार होते हैं। तो अपने यहां भारत में गोरा करने वाली क्रीम बिकती है, कोई उसके दावों की जांच नहीं की जाती। अपने यहां पेप्सोडेंट बिकती है और यह दावा करती है कि इससे सांसों से खुशबू आती है, कोई जांच नहीं की जाती। क्लोजअप बेची जाती है कि इसको क्लोजअप को कर लिया तो शाम तक कोई ना कोई लड़की आकर चिपट जाएगी, कोई जांच नहीं की जाती। डिओड्रेंट बेचे जाते हैं कि इसको आपने लगा लिया तो उसके बाद लड़कियां चारों आसपास ऐसी तितलियों की तरह आ जाएंगी, भंवरों की तरह आ जाएंगे। नारी जाति का अपमान करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई रोक नहीं लगाई जाती। शैंपू से बाल आते हैं, उसकी कोई जांच नहीं की जाती। घुटनों के दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो का तेल बेचा जाता है, 2000 रुपए में 100 ग्राम तेल बेचा जाता है, कोई जांच नहीं की जाती कि कितने लोगों के घुटने ठीक हुए, कितने लोगों को किस मूल्य के ऊपर दिया गया। भारत के अंदर कोल्ड ड्रिंक बेची जाती हैं कि इससे तूफानी करते हैं, इससे एनर्जी आती है, इससे हम असंभव कर सकते हैं, इससे बहादुर बन जाते हैं, कोई जांच नहीं की जाती। और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर तो संसद के अंदर 15 साल पहले की बात है, रिपोर्ट पेश की गई थी। क्या रिपोर्ट थी? वो रिपोर्ट ये थी कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर एंडोसल्फान से लेकर जहरीले कीटनाशक पाए गए हैं। वो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आज तक भारत के अंदर बैन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो विदेशी कंपनियां बनाती हैं, वो लॉबी बहुत ताकतवर है। आयुर्वेद की दवाई के ऊपर बैन लग सकता है, पूज्य स्वामी जी के ऊपर, आचार्य जी के ऊपर एफआईआर हो सकती है। एक एफआईआर नहीं, कई एफआईआर हो सकती हैं। और एफआईआर दर्ज करने के लिए घंटों नहीं लगेंगे, मिनटों के अंदर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इनके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता कि ये जो दावे करते हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है। हॉर्लिक्स पीकर, बूस्ट पीकर, कॉम्प्लेन पीकर लोग कहते हैं कि लंबाई बढ़ जाती है, लोग कहते हैं कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत लिया जाता है, उसके बारे में कोई जांच नहीं की जाती। एक कंपनी पिछले 45 सालों से गोरा करने की क्रीम बेच रही है, कई पीढ़ियां निकल गई। जो युवती थी वो मां बन चुकी, मां बनकर अब सास बन चुकी, और सास बनने के बाद भी आज तक जो गोरी नहीं हुई। ऐसे गोरेपन की क्रीम के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए लूट लिए जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर उसकी जांच नहीं की जाती। उसके लिए अलाउड है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि कोई आयुर्वेद की बात करे, कोई घर में उपचार की बात करे, तो उसके लिए जांच की जाती है, उसको दोषी ठहराया जाता है। और कुछ लोग तो कैसे दोषी ठहराते हैं कि यदि राजस्थान में यह हुआ, यदि मध्य प्रदेश में यह हुआ तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। मान हानि करना, सम्मान की हानि करना, नोबेल प्राइज जिस चीज के लिए मिलना चाहिए उस चीज के बदले में क्या मिल रहा है? उस चीज के बदले में एफआईआर मिल रही है। अब ये जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक कंपनी है, इसके ऊपर तो 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। सॉफ्ट ड्रिंक से कितने लोग मरते हैं आप देख लीजिए। कोल्ड ड्रिंक के अंदर 2003 में कीटनाशक पाए गए थे, 5 अगस्त 2003 की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सुनीता नारायण जी ने जांच की थी, और लगभग सारे ब्रांड के अंदर पाए गए थे। आज भी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? डीओ की ऐड की जाती है कि इससे आपने ये लगा लिया तो आपके आगे पीछे लोग अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। ये सारे दावे किए जाते हैं। डिटोल के बारे में दावा किया जाता है कि सारे कीटाणुओं को मार देता है। लेकिन इनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी दावे करें, कुछ भी करें, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर तो 1500 मुकदमे पूरी दुनिया में चल रहे हैं। एक बार 32,000 करोड़ का जुर्माना हुआ, एक बार 4100 का जुर्माना हुआ, एक बार 315 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी देखिए, आयुष खुद अपनी किट जारी कर रहा है। अब अगर हम आयुष रक्षा किट की बात करें कि इसमें जो किट जारी की है, आयुष रक्षा काढ़ा है, आयुष अश्वगंधावटी है, उसका भी तो कहीं ट्रायल किया होगा, उसके लिए भी तो कहीं से अनुमति ली होगी, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया होगा। ये चीजें बिक रही हैं,
जो कोरोना के उपचार के नाम पर दावा किया जाता है, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योग को पूरा सम्मान देते हैं। 5 बार कोरोना हुआ, देखिए ये जो लोग कोरोना योग से ठीक हुए हैं उन सब की रिपोर्ट अखबार में है। 5 बार कोरोना हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव किया। किससे किया? योग से किया। योग से मन शांत करके कोरोना की जंग जीती। ये आईएफएस ऑफिसर हैं, देहरादून में रहते हैं। ये देखिए 2 घंटे योग किया, कोरोना से जीते। काढ़ा पिलाने से मरीज ठीक हुए। चाइना ट्रेडिशनल अपनी परंपरागत काढ़ों से ठीक कर सकता अपने आप को। भारत में दिक्कत है, हो रहे हैं तो भी दिक्कत है। हो रहे हैं तो आपको पतंजलि के ऊपर पल्ला झाड़ने की, पतंजलि के ऊपर एफआईआर की क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि पतंजलि ने इतना कर लिया। अब आप कहिए कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, अब ये सारी रिपोर्ट हमें दे दीजिए, हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कोई ये करे, उसको हतोत्साहित करना, उसके लिए नेगेटिव टिप्पणी करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब संकेत क्या है कि भारत के 135 करोड़ लोग फार्मा कंपनियों के गुलाम बने रहें, उनको वैक्सीन करवाना पड़े, उनको दवाई खरीदनी पड़े। कोई भी व्यक्ति हिम्मत ना करे कि वो कैसे उठाएगा, कैसे वो आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करेगा। क्यों? एक बार पतंजलि को रोक दिया तो दुनिया की, भारत की कोई दूसरी कंपनी तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगी कि हमें कोई ट्रीटमेंट निकालना है। केवल पतंजलि को नहीं रोका है, दूसरे आयुर्वेद की कंपनियों को भी रोक दिया है। सौंठ लहसुन से कोरोना हार रहा है। सिपाही ने कहा कि 20-20 बार गर्म पानी किया, योग किया और ठीक हो गया। अश्वगंधा की ये जो रिपोर्ट है ना, ये किसकी है? आईआईटी और जापान के विज्ञान संस्थान का संयुक्त शोध है, ये पतंजलि का नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि पतंजलि ने ठीक नहीं किया, तो ये 20 मई की रिपोर्ट देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। वो खुद कहती है, जापान का जो साइंस इंस्टीट्यूट है उसने की है और दिल्ली आईआईटी ने की है। पतंजलि ने लॉन्च की उससे 20 दिन पहले, 25 दिन पहले की है कि अश्वगंधा के अंदर ये चीजें हैं जो कोरोना को मल्टीप्लाई होने से रोकती हैं। मतलब इसकी दवा अश्वगंधा को और गिलोय को यदि अमेरिका ले जाए, अमेरिका की कोई कंपनी पेटेंट करवा ले और पेटेंट करवाने के बाद अमेरिका की कंपनी इसी दवाई को, जो पूज्य स्वामी जी महाराज फ्री में दे रहे हैं, इसी दवाई को 5,000 रुपए में लॉन्च कर दे, तो ये जो हमारा जो लिबरल गैंग है ना, जो हमारा वामपंथी गैंग है, वो कहेगा कि बहुत अच्छी है, 5,000 रुपए में बेच रहे हैं तो बहुत अच्छी होने वाली है। अब ये देखिए, कोरोना की दवाई आपके शरीर में ही है। डॉक्टर राजश्री सिंह जो आईजी हरियाणा की हैं, वो कहती हैं, वो कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या है? योग करो, व्यायाम करो, घर का खाना खाओ, आंवला लो, फल खाओ, खट्टे फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, दाल खाओ, गुड़ खाओ, शुद्ध तेल खाओ, तुलसी का पेय लो, दूध दही लस्सी खाओ, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगी। अब लोग क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि दिन की शुरुआत च्यवनप्राश से करें, उसके बाद हल्दी वाला दूध लें। कोरोना पर आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र चलेगा। मतलब पूरी दुनिया आयुर्वेद की बात कर रही है, आयुर्वेद के पीछे चल रही है। अमेरिका में, लंदन में हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर अशोक जी हैं, वो कहते हैं कि कोरोना फैला, मैंने पेशेंट का इलाज भी किया, वैसी पीपी किट और ऐसे डर में नहीं किया क्योंकि मैं आयुर्वेद का प्रयोग करता हूं। और हमने लंदन में जो कोरोना फैला उसमें बहुत से मरीजों को हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के उपचार दिए और उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, उनका बीमारियों से बचाव हुआ। अब ये देखिए, नीम से, गुग्गल से, सरसों से कैसे हमन से कोरोना भाग सकता है। 73 की उम्र में, वो कहता 73 साल की उम्र में जो लोग कहते हैं ना लोग मर जाते हैं, 73 की उम्र में योग किया और योग करने के साथ साथ आयुर्वेद का गिलोय का सेवन किया और 6 दिन में नेगेटिव हो गया। अब अगर ये हो रहा है तो हम इसको ना बोलें क्या? अगर बोलते हैं तो गुनाह करते हैं क्या कि आयुर्वेद और योग से, गिलोय के काढ़े से, अश्वगंधा से ठीक हो रहा है। और कोई यदि इस बोलने के ऊपर रोक लगाता है तो आप समझ लीजिए कि देश मानसिक तौर पर गुलाम हो चुका। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों की नीयत क्या है कि हर व्यक्ति के शरीर में एक वैक्सीन की चिप इंस्टॉल करनी है। आपके घर में छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे के लिए वैक्सीनेशन का कार्ड बनता है कि 3 महीने में ये टीका लगेगा, 6 महीने में ये लगेगा, 9 महीने में ये लगेगा, 12 महीने में ये लगेगा, 1 साल में ये लगेगा, 2 साल में ये लगेगा। वो बचपन के टीके हैं जो लगाए जाते हैं। अभी आगे योजना क्या है कि हर व्यक्ति के शरीर में एक टीका लगा, एक चिप लगा दी जाए और हर साल, 2 साल, 5 साल में कभी स्वाइन फ्लू, कभी इबोला, कभी H1B1, कभी कुछ और, कोई ना कोई वायरस निकालेंगे और हर साल
हर व्यक्ति की जेब से 10,000 रुपए वैक्सीनेशन के नाम से निकालने हैं। यह षड्यंत्र चल रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसी लॉबी जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को भी हिला सकती हैं। सरकार किसकी बनेगी, हेल्थ मिनिस्टर कौन बनेगा, मीडिया क्या छापेगा, किसको हीरो बनाना है, किसको जीरो बनाना है, किसको फर्श पर डालना है, किसको अर्श में पहुंचाना है, यह तय करने का काम वो करते हैं। अभी एक नियम क्या है, आप में से कभी कोई व्यक्ति विदेश जाता है ना, तो विदेश जाता है तो कुछ देशों में जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो प्रूफ मांगते हैं कि आप हमारे देश में आ रहे हैं तो आपने इस चीज का टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया, वैक्सीन लगवाया है कि नहीं लगवाया। वो वैक्सीनेशन की प्रूफ होता है तो ही वो एंट्री देते हैं। ऐसे ही उसमें देखिए, वैक्सीन के ऊपर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर रहा। वैक्सीन में जो जरूरी वैक्सीन है, जो प्रूव है, जिनके अंदर कोई षड्यंत्र नहीं है, उनको प्रयोग किया जाता है। चेचक का टीका भारत में भी लगाया जाता था। लेकिन मैं यदि आज बात करूं कि सारे वैक्सीनेशन जरूरी हैं क्या सबसे ट्रीटमेंट होता है, सबकी कितनी उपयोगिता है, कौन से वैक्सीनेशन ऐसे हैं जो केवल पैसे बनाने के लिए किए गए हैं, उसके ऊपर यदि बात की जाए तो आने वाले समय में ऐसी योजना है कि हर व्यक्ति के शरीर में चिप लगा दी जाए। जैसे हम पासपोर्ट को स्कैन करते हैं ना, कोई व्यक्ति कहीं भी ट्रेवल करेगा तो उसको जगह जगह चेक पोस्ट बना दी जाए कि आप दूसरे देश में जाएंगे तो सारे वैक्सीनेशन होने जरूरी हैं। वैक्सीनेशन नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वीजा नहीं मिलेगा। ऐसी योजना भी चल रही है। अब देखिए, आयुर्वेद की खुराक से संक्रमण मुक्त हो गए। अब ये सारी पतंजलि की रिपोर्ट नहीं है, कोई मेरठ की है, कोई इंदौर की है, कोई जबलपुर की है, कोई भोपाल की है, कोई दिल्ली की है, कोई महाराष्ट्र की है, ये अलग अलग स्थानों की है। अब क्या सबके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे क्या? कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आयुर्वेद की खुराक से ठीक हो गया, तो अब उसको जेल में डालेंगे क्या कि आपने खुराक ली, उस खुराक का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ या नहीं हुआ, वो खुराक लेने से पहले आपने हमारी अनुमति ली या नहीं ली। अब पतंजलि के ऊपर आरोप क्या लगाया कि जी आपने ये सूचना नहीं दी। अब ये देखिए, फेफड़ों की सूजन जो श्वासारी वटी खत्म करती है ना, ये श्वासारी रस का फार्मूला हजारों सालों से भारत में प्रयोग होता है, आज का नहीं है। केवल ऐसा नहीं कि आज मन से कुछ बना दिया हो। इस श्वासारी रस के फार्मूले में तय है कि क्या क्या कितनी मात्रा में पड़ेगा, उसके आधार पर इसका फार्मूलेशन होता है। और जो लोग जिनके मन में ये धूल जमी हुई है ना कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में ही साल्ट का प्रयोग होता है, मात्रा का निर्धारण होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया का जो सबसे पहला ब्रांड रहा है वो ब्रांड च्यवनप्राश रहा। सबसे पहला फार्मूला रहा है ना, वो च्यवनप्राश है, दुनिया का सबसे पुराना फार्मूला, जिसका फार्मूला हमारे पूर्वजों ने लिखा है कि इसमें इतना ये पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा, और ये जो बनेगा वो च्यवनप्राश कहलाएगा और इससे ये फायदे होंगे। तो पूरी दुनिया को फार्मूलेशन देना, स्टैंडर्डाइजेशन देने का काम हमने किया है। गूगल कर लीजिए दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड कौन सा है, तो आपको च्यवनप्राश का नाम मिलेगा। ये कोई जॉनसन एंड जॉनसन से लेकर जितने ब्रांड आप आज देखते हैं, लिवाइस से लेकर, रीबॉक से लेकर, जॉनसन से लेकर, फाइजर से लेकर, ये सारे ब्रांड है। ये तो 300 साल के ब्रांड है। आधुनिक युग के ब्रांड तो 300 सालों में सिमट जाते हैं। हमारा च्यवनप्राश तो वो ब्रांड है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। तो ये ज्ञान विज्ञान हमारा रहा है। तो हमारे यहां एक एक भस्म बनाने का पूरा फार्मूला दिया गया है। और ये जो भस्म बनाने का विज्ञान कितना है, भारत की एक यूनिवर्सिटी है, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया कि ये जो सोने की भस्म बनाई जाती है ना, इस भस्म के पार्टिकल का साइज कितना है। तो यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग ने अपने सोने की भस्म का एक सैंपल यूनिवर्सिटी के अंदर जो नैनो टेक्नोलॉजी का विभाग है उसको दे दिया। अब नैनो टेक्नोलॉजी के विभाग ने उस भस्म के पार्टिकल की साइज की गणना की तो ये पाया कि ये नैनो साइज में हो गई है। तो किसी पदार्थ को नैनो साइज में करना, ये नैनो टेक्नोलॉजी आधुनिक विज्ञान में 40-50 सालों में आई है। आधुनिक विज्ञान में माइक्रोस्कोप की खोज पिछले 300 सालों में हुई है। हमने तो माइक्रोस्कोप से पहले बता दिया कि हल्दी के अंदर क्या क्या गुण है, अश्वगंधा के अंदर क्या क्या गुण है, तुलसी के अंदर क्या क्या गुण है, और एक के बारे में नहीं बताया। 800 पौधों के बारे में तो महर्षि चरक लिख कर गए हैं कि 800 पौधों के ये गुण हैं, ये धर्म है, ऐसे इनकी पहचान है और ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, इस बीमारी में काम करते हैं। अब जो लोग कहते हैं ना कि ये सूचना नहीं दी गई, अब ये पूरा देखिए पतंजलि ने पूरा ये रिप्लाई दिया है। उस रिप्लाई में ये बताया गया है कि क्या कंपोजिशन है, कौन सी दवाई है, कब दी गई थी,
जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का क्लियरेंस कब मिला, उसका लेटर अटैच है। प्रोटोकॉल सैंपल साइज क्या था, अर्ली सबमिशन ऑफ अबाउट डिटेल क्या थी, ये देखिए, ये पूरी जानकारी है। क्या किसने कंडक्ट किया, क्या नाम था, क्या एड्रेस था, स्टडी का डिजाइन क्या था, टाइप ऑफ स्टडी क्या थी, टाइप ऑफ ट्रायल क्या था, लास्ट मॉडिफाइड कब की गई थी, ये सारी चीजें, साइंटिफिक टाइटल क्या था स्टडी का, पब्लिक टाइटल क्या था, इसके लिए सपोर्ट किसने दी, सोर्स किसने दिया, मटेरियल सपोर्ट किसने दी, साइट कौन सी रही है, डिटेल ऑफ एथिक्स कमेटी क्या क्या रही है, रेगुलेटरी क्लियरेंस स्टेटस क्या रहा है, ये सारी चीजें इसमें सब दिया गया है। आप देखेंगे जो 2 जून को पहला लेटर लिखा गया है, किसको लिखा गया है, रोहित कुमार सिंह आईएएस हैं, किसका, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को लिखा गया है। आप आगे देखते हैं तो ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पूज्य आचार्य जी के फेसबुक पेज के ऊपर ये सारे डॉक्यूमेंट पोस्ट किए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अंदर जो डेट है ना वो 2 जून की है। जो लोग कहते हैं कि पतंजलि ने कुछ कर लिया और किसी को नहीं बताया, तो ये लेटर लिखा हुआ है, लेटर की पूरी कॉपी दी गई है। आप देखिए, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस को 2 जून को लेटर लिखा गया है कि हम ऐसे ऐसे ये स्टडी कर रहे हैं। फिर आगे आप देखेंगे तो ये जो डिटेल रिपोर्ट है कि ट्रायल का फेज क्या है, फर्स्ट इनरोलमेंट क्या है, उसके बाद फिर स्टडी कब कंप्लीट हुई, उसके बाद जो ब्रीफ समरी क्या है स्टडी की, स्टडी के अंदर जो पेशेंट है उनको क्या क्या इंक्लूड किया गया है, उनको क्या क्या दी गई है, जैसे टेबलेट्स वासारी रस 500 मिलीग्राम दी गई है, प्योर अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट 500 मिलीग्राम दिया गया है, प्योर गिलोय का एक्सट्रैक्ट क्या दिया गया है, ये सारी चीजें डिटेल में आप देखेंगे, एक एक चीज, एज क्या है, जेंडर क्या था, इंक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन क्या है, मेथड क्या रहा है, प्राइमरी आउटकम क्या रहा, सेकेंडरी आउटकम क्या रहा, टारगेट सैंपल क्या था, सारी चीजें आप देखेंगे कि पूरा एक जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस फॉलो किया गया। अब दिक्कत क्या है कि ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आज यदि पतंजलि दवा बना लेती है तो लोगों को महर्षि धन्वंतरी को मानना पड़ेगा। धन्वंतरी को मानेंगे, आयुर्वेद को मानेंगे तो दिक्कत क्या है, हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि वेद को मानना पड़ेगा, दर्शन को मानना पड़ेगा, उपनिषद को मानना पड़ेगा। इसलिए ये जो लिबरल गैंग है ना, वामपंथी गैंग है, इसके प्रोपोगेंडा के कुछ हथियार हैं। वो हथियार क्या है कि हर चीज को एक तो डाइल्यूट करेंगे, उपलब्धि को कम करके बताएंगे, फिर क्या, आधा झूठ और आधा सच मिक्स कर देंगे, फिर और क्या करते हैं, किसी बुरी चीज के साथ नाम जोड़ देंगे, किसी पुराने आरोप को, किसी दूसरे आरोप को उसके ऊपर महिमा उसके ऊपर लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, पब्लिक में एक झूठ को 100 बार बोलेंगे, सारे मीडिया हाउस एक ही बार कहेंगे जी पतंजलि ने तो परमिशन नहीं ली, पतंजलि ने तो ट्रायल नहीं किया, पतंजलि ने तो ये नहीं किया, पतंजलि ने तो ये भूल कर दिया। वो शब्दों की कोई चूक हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन नीयत में कहीं फर्क नहीं है, रिजल्ट में कहीं फर्क नहीं है। यदि आप गिलोय का प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, तो आपको जो लाभ मिलेगा वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर लोग बताने वाले हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर बताने वाले हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं बता रहा, लेकिन जो मैं, क्योंकि कोरोना मेरे समाज में फैला हुआ है, तो मैं पढ़ने की, जानने की कोशिश करता हूं कि क्या अच्छा और क्या सच्चा हो सकता है। ये सारी लॉबी वही है जो हमारे करवा चौथ का विरोध करती है, हमारी होली का विरोध करती है, हमारी दिवाली का विरोध करती है, हमारे वेद का विरोध करती है, दर्शन का विरोध करती है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब योग के बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले कहा था ना कि योग से बीपी क्योर होता है, योग से डायबिटीज क्योर होती है, योग से दमा अस्थमा क्योर होता है, तो बहुत से आरोप लगे थे। कैसे आरोप लगे थे कि ये बाबा तो ऐसे ही बेसिर फेर की बातें करता है, ये बीमारियां कभी क्योर हो ही नहीं सकती है, तो केवल कंट्रोल हो सकती हैं। डायबिटीज की गोली खाएंगे तो 24 घंटे में दोबारा खानी पड़ेगी, नहीं तो बीपी दोबारा बढ़ जाएगा, डायबिटीज दोबारा बढ़ जाएगी। बीपी की गोली भी खानी पड़ेगी, थायराइड की गोली भी खानी पड़ेगी। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले ये कहा था तो विरोध हुआ था, लेकिन आज दुनिया के 200 देश योग कर रहे हैं, अब कोई विरोध नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि मैंने योग से बीपी ठीक कर लिया तो डॉक्टर उसका विरोध नहीं करते। पहले किया 2000, 2001, 2002 में जब पूज्य महाराज जी ने कहा तो लोगों ने विरोध किया कि आप तो झूठ बोलते हैं, आपने तो अपने लोगों को खड़ा किया है, आप तो गैर प्रमाणिक दावे करते हैं, आप तो चमत्कारिक उपचार करते हैं। लेकिन आज सब मौन हो चुके हैं। संघर्ष होगा, आयुर्वेद के नाम पर भी होगा, लेकिन
अगली बात यह भी सत्य है कि अगले 10 साल में 20 साल में पूरी दुनिया में प्राथमिक पैथी के रूप में आयुर्वेद ही लोग फॉलो करेंगे। इस एक कोरोना वायरस ने हमें हाथ जोड़ना सिखा दिया। कोरोना वायरस ने जूते चप्पल घर के बाहर निकालना सिखा दिया। कोरोना वायरस ने पहले जो पश्चिम के लोग एक दूसरे से किस करके मिलते थे, लिप किस करते थे, चिक के ऊपर किस करते थे, वो किस करना बंद करवा दिया। तो ये भारत के लोग करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज पुरानी पद्धति को, पुराने ज्ञान विज्ञान को वापस ला रहे हैं। लिबरल गैंग में, वामपंथी गैंग में, असुर गैंग में। और दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पूज्य स्वामी जी महाराज देश के अंदर वो पौध तैयार कर रहे हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाएगी। पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य कुलम के माध्यम से, गुरुकुलम के माध्यम से पूरे देश की नई पीढ़ी का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। पिछले 300 सालों में जो अंग्रेजों ने किया और 70 सालों में भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कब्जा करके जो वामपंथी गैंग ने एक मानसिक गुलामी का आवरण तैयार किया था, जंजीरें तैयार की थी, उन जंजीरों को तोड़ने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। आम भारतीय नहीं समझता, लेकिन ये जो वामपंथी गैंग है, ये असुर गैंग है, ये समझता है कि ये कोरोना की दवाई यदि सफल हो गई तो फिर गुरुकुल भी सफल होने वाला है, फिर आयुर्वेद भी सफल होने वाला है, फिर वेद भी सफल होने वाला है, फिर दर्शन भी सफल होने वाला है, फिर तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन होने वाला नहीं है। फिर जो लोग दिखाई देंगे वो धोती कुर्ते में दिखाई देंगे, फिर लोग जनेऊ पहने दिखाई देंगे, फिर लोग स्वीकार कर लेंगे कि हमारे पूर्वज जाहिल नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे, वो तो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सभ्यता और संस्कृति भारत की रही है। ये हो जाएगा। आप देखिए, गायत्री मंत्र के साथ दवाई की लॉन्चिंग हो रही है, तो लोगों के पेट में मरोड़े उठना तो स्वाभाविक है। अब पूज्य स्वामी जी महाराज हजारों लोगों के कार्यक्रम में पिछले 10 साल से बता रहे हैं कि ये गिलोय होती है, इस गिलोय की इतनी डंडी लें उंगली के मोटे की, और इसको सुबह शाम पी लेंगे तो बुखार नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगी, वायरल डिजीज नहीं होगी, और तो और जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। और पूज्य महाराज जी ये नहीं कहते कि आपको केवल दवाई खरीदनी है, वो कहते दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में ही गिलोय लगवा लो। और केवल कहते नहीं है, हमारे देश में 600 से ज्यादा हमारी समितियां हैं, जिलों की 5000 से ज्यादा तहसीलों की समितियां हैं। वो 4 अगस्त में पूज्य आचार्य जी के जन्मदिन पर आचार्य जी ने यह कहा कि मेरा जन्मदिन मनाना है तो एक तरीके से मनाओ, जो जड़ी बूटी आपने लगाई हुई है उसके फायदे चौराहे पर खड़े होकर सबको बताओ और सब लोगों को ये जड़ी बूटी खिलाओ ताकि उनको दवाई खरीदनी ना पड़े। तो पतंजलि दवाई बेचने का काम नहीं करती, वो कहती घर पे एक प्रयोग करो। दवाई कब लो? दवाई इमरजेंसी में लो, जब आपको ताजा ना मिले। चरक संहिता को दोबारा से वापस कर दिया, जगा दिया। सुश्रुत संहिता को जगा दिया। आज पतंजलि के अंदर बवासीर के ऑपरेशन हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? सुश्रुत संहिता के अनुसार, क्षार सूत्र से। पंचकर्म को जगा दिया, योगग्राम बना दिया, जो दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता उपचार का केंद्र है, जिसमें हर बीमारी का इलाज होता है, हर बीमारी के ऊपर लाभ मिलता है, प्राकृतिक जीवन शैली जिसको जीना सिखाया जाता है। यह पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। आयुर्वेद का विश्वविद्यालय बना दिया। अब ये देखिए दिल्ली, अब ये देखिए ये जो अश्वगंधा के बारे में कब की रिपोर्ट है? 20 मई की। आईआईटी दिल्ली और जापान के एक संस्थान ने अनुसंधान में यह पाया कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोविड-19 के संक्रमण के खिलाफ उपचारात्मक व इसकी रोकथाम करने वाली एक प्रभावी औषधि है। अब ये कौन लिख रहा है? अब ये जापान का इंस्टीट्यूट लिख रहा है। आप उसके ऊपर मुकदमा चला लो। पतंजलि के ऊपर तो आप सब लोग पिल जाते हैं, लेकिन यदि जापान का कोई व्यक्ति कह रहा है तो दिक्कत क्या है? जापान जिस बात को मान रहा है उसको यदि पतंजलि ने बता दिया, पूज्य स्वामी जी महाराज ने बता दिया, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत अगर ये काम कोई जापान करे, कोई और करे तो कोई दिक्कत नहीं। भारत का भी कोई व्यक्ति कहे तो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि पूज्य स्वामी जी महाराज की लोकप्रियता इतनी है कि पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ भी कह दें, विश्वसनीयता इतनी है कि लोग आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं। महाराज जी ने कहा कि गिलोय पी लो, तो लोगों ने आंख मूंद कर यकीन किया कि गिलोय पी लेंगे तो उपचार हो जाएगा। अब स्वामी जी की विश्वसनीयता, स्वामी जी का जो बड़ा कद है, वो इन लोगों के लिए खतरा है कि इनका कद यदि नोबेल पुरस्कार से भी बड़ा हो गया, इनके ऊपर लोग ऐसे ही भरोसा करेंगे तो दवाइयां बिकनी भी कम बंद हो जाएंगी। हमारा जो वामपंथी गैंग का जो षड्यंत्र है, भारत तो गुलाम रहा है, भारत कभी विश्व गुरु नहीं रहा, भारत के अंदर कभी ज्ञान विज्ञान नहीं रहा, तो ये केवल कोरोना का उपचार नहीं होगा, पूरा इतिहास बदल जाएगा, पूरी संस्कृति बदल जाएगी।
पूरा भारत बदल जाएगा, पूरे भारत की नई पीढ़ी के ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदल जाएगी। दिक्कत कोरोना की दवाई नहीं है, दिक्कत आगे जो होने वाला है वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि इस बाबा की बात यदि एक सच निकल गई तो सारी बातें सच हो सकती हैं, और सारी बातें सच हो गई तो फिर भारत हमारे हाथों से निकल जाएगा। भारत को हम टुकड़े टुकड़ों में तोड़ नहीं पाएंगे। इन 70 सालों में देखिए एजुकेशन के ऊपर ऐसे लोग काबिज हुए जो बाबर को, हुमायूं को, औरंगजेब को, शाहजहां को, जहांगीर को महान बताते रहे, जो अलाउद्दीन खिलजी को जो महान बताते रहे, बख्तियार खिलजी को महान बताते रहे, जिन्होंने राणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी की, महाराणा रणजीत सिंह की, वीर बंदा बैरागी की, संभाजी महाराज की, बाजीराव पेशवा की, इनकी बातचीत नहीं की, इनकी कहानी नहीं सुनाई, इनको लुटेरा कहा, इनको पहाड़ी चूहा कहा, और विदेशी आक्रमणकारियों को, विदेशी लोगों को हमें महान बताते रहे, महान सिखाते रहे, हमारे राम और कृष्ण को झूठा साबित कर दिया। तो यदि ये कोरोना की दवाई पतंजलि निकाल लेती है तो राम कृष्ण सच्चे हो जाएंगे, वेद सच्चे हो जाएंगे, भारत का पुराना इतिहास सच्चा हो जाएगा। ये बड़ा काम होगा। अब आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने कोरोना की दवाई बचाई। अब ये आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ का है? जोधपुर का है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने कोरोना के बचाव की दवाई ढूंढ ली है। विश्वविद्यालय ने रिसर्च के बाद पॉजिटिव मरीजों को आयुर्वेद की ड्रग गुरुची वड़ी, ये गुरुची क्या है? ये भी गिलोय को गुरुची बोलते हैं, तो ये गिलोय की वटी के बारे में ये इन्होंने पूरी रिपोर्ट छापी है। मतलब जो चीज कई जगह से क्रॉस चेक हो रही है और ठीक पाई जा रही है, उसके ऊपर आरोप क्यों लगाई जा रहे हैं? कोई कागजी कार्रवाई में, कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी है तो गिलोय के असर में कोई कमी आएगी क्या? अब आयुष मिनिस्ट्री खुद कह रही है कि कोरोना से बचाव हेतु आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करें। ये कहां का पोस्ट है? ये माई गवर्नमेंट के वेबसाइट के पोर्टल का पोस्टल है, आयुष डिपार्टमेंट का बनाया हुआ है। वो खुद कह रहा है कि कोरोना से बचाव हेतु आयुर्वेद के ज्ञान का इस्तेमाल करें। क्या लें? 10 ग्राम च्यवनप्राश लें, गोल्डन मिल्क लें, हल्दी वाला, दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च, सूखी अदरक, मुनक्का की हर्बल चाय पिए। अब कोई आयुष डिपार्टमेंट से पूछे, इस पोस्टर वाले से पूछे कि आपने कौन सा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, आपने कैसे ये पब्लिक में इंफॉर्मेशन दे दी? इसका मतलब क्या कि कुछ लोगों को अथॉरिटी है, वो कुछ भी कहें, लेकिन यदि कोई पतंजलि जैसी संस्था कहे तो ये लिबरल गैंग आयुष डिपार्टमेंट के भी पीछे पड़ जाता है। कैसे पीछे पड़ जाता है कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है। वो मीडिया हाउस वाले बार बार फोन करना शुरू कर देते हैं कि आप बताइए, ये तो आपकी तौहीन है, ये कैसे कर दिया गया? तो ये मेंटल प्रेशर देने का काम भी ये करते हैं। ये देखिए, ये सारे पोस्ट ये वो हैं जो रिकमेंडेशन करने का काम पहले से हो रहा है। पतंजलि ने कह दिया तो कौन सी दिक्कत वाली बात है? योग की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया बात करिए। अब देखिए दवा कंपनी कैसे लीटती हैं। HIV की ब्रांडेड दवा जेनेरिक दवा से 208 गुना महंगी और कैंसर की 104 गुना महंगी। HIV की दवा टेनोफीवर, एफाविरोज 1,75,000 रुपए की एक महीने की बिकती है। और वही दवा ब्रांडेड और जेनेरिक दवा में फर्क क्या होता है? ब्रांडेड दवा कोई एक ब्रांड बनाता है, जेनेरिक दवा उसी फार्मूले को, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप आलू की चिप्स बनाते हैं। अब आलू की चिप्स कैसे बनेगी? आलू को स्लाइस में काट लिया और तल लिया, तलकर पैक कर दिया। अब आलू की चिप्स मान लीजिए पेप्सी नाम की कंपनी उसका पेटेंट करवाकर उसको 100 रुपए की 10 ग्राम बेचे, और वही आलू की चिप्स आप घर पर बनाएं तो आलू वही है, फार्मूला वही है, प्रोसीजर वही है, उसको आप घर पर बनाएं तो वो 1 रुपए की पड़ेगी। तो ये अंतर जेनेरिक और ब्रांडेड दवा में है। तो ब्रांडेड दवा जहां 1.5-2 लाख रुपए की एक महीने की है, जेनेरिक दवा केवल 840 रुपए की मिल रही है। लंग कैंसर की एर्लोटिबिन 4 लाख रुपए महीने की दवा है, एक्चुअल रेट कितना है? 11,000 रुपए। किडनी लीवर कैंसर की सोराफेबिन कोई दवा है, मैं नहीं जानता, मैंने ये सूचना इंटरनेट से ली है। ये दवा 11,000 रुपए की एक महीने की ब्रांडेड पड़ती है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 111 रुपए। तो ये लॉबी कितनी खतरनाक है, कैसे लूटती है। ये कभी नहीं चाहेगी कि कोरोना जैसी महामारी का इलाज और कोरोना के साथ साथ दूसरी सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से मिल जाए, घर के रसोई घर से मिल जाए। तो इन सब का उद्देश्य क्या है कि भारत को फार्मा कंपनियों का गुलाम रखना है। और ये गुलामी तभी रहेगी जब भारत दवाई खाता रहेगा, भारत अपने आयुर्वेद के ऊपर, अपने योग के ऊपर, अपने पूर्वजों के विज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, दादी नानी के ज्ञान को अनपढ़ का ज्ञान समझता रहेगा, तो भारत गुलाम रहेगा।
हमारा नीम, हमारी हल्दी इतनी खराब थी तो अमेरिका ने उसके ऊपर पेटेंट क्यों करवाया? आज अमेरिका के अंदर गोल्डन मिल्क कई गुना ज्यादा रेट के ऊपर क्यों बिक रहा है? वो जो लोग हैं जो अपने आप को समझदार मानते थे, हमें मूर्ख मानते थे, वो हमारे घर घर में पाई जाने वाली सब्जी में डालने वाली हल्दी डालकर दूध क्यों पी रहे हैं? हमारे यहां तो कोई भी रस्म बिना हल्दी के पूरी नहीं होती। मैं एक बार अपनी मां से पूछने लगा कि ये जो हल्दी है इसका कोई टेस्ट भी होता है क्या, कि सब्जी में डालते हैं तो टेस्ट नहीं आता हो इसलिए डालते हो? तो उन्होंने ये बताया कि हल्दी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, बाकी सब मसालों का टेस्ट होता है। तेज पत्ते का टेस्ट है, नमक का टेस्ट है, मिर्च का टेस्ट है, काली मिर्च का भी टेस्ट है, दालचीनी का भी टेस्ट है, इलायची का भी टेस्ट है, लौंग का भी टेस्ट है। हल्दी का कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डाली जाती है। केवल शहरों में नहीं डाली जाती, गांवों में डाली जाती है। उस गांव में, उत्तराखंड के उस गांव में जहां केवल 2 परिवार रहते हैं, वहां पर भी हल्दी डाली जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर इतना बड़ा सुपर साइंस रहा है कि भारत के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के डीएनए में यह डाला गया है, ब्रेन में यह डाला गया है कि हल्दी का दूध पियोगे तो बीमारियों से बचे रहोगे, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता, लाभ के लिए डाला जाता है कि सुबह शाम सब्जी में डाल लिया तो इतने मिलीग्राम खुराक चली गई और इतने मिलीग्राम खुराक रोज जाती रहेगी तो वायरस से, बैक्टीरिया से, इंफेक्शन से बचते रहेंगे। नेचुरल स्टेरॉइड आपके शरीर को मिलता रहेगा। यह हल्दी के अंदर विज्ञान हमारी पीढ़ियों का था। पहले लोगों ने हमें मूर्ख कहा, आज वही लोग हल्दी का पेटेंट करवा रहे हैं और वही लोग उन्हीं देशों में गोल्डन मिल्क पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनको पता लग गया कि हल्दी के अंदर, आज उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा है कि करक्यूमिन होता है और करक्यूमिन नेचुरल स्टेरॉइड होता है, नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, तो वो हल्दी को मान रहे हैं। आने वाले समय में उनको मानना सब है, आयुर्वेद के ऊपर शोध होगा, लेकिन हम तब मानेंगे जब दूसरे लोग मान लेंगे। एमबीबीएस के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन को पढ़ाया नहीं जाता, आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम को पढ़ाया नहीं जाता। विदेशों में, चीन में चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम को पढ़ाया जाता है। ये कितनी चपत लगी है इसके बारे में बताया गया था। अब ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब सवाल पूछेंगे, जवाब किसको देना पड़ रहा? पूज्य स्वामी जी महाराज सफाई देते हैं, जबकि पूज्य स्वामी जी महाराज का तो अभिनंदन होना चाहिए कि इन्होंने घर बैठे कोरोना का कोई ऐसा इलाज बताया है जो आप मान लीजिए। अब सवाल क्या करते हैं जो मीडिया हाउस वाले हैं ना, वो सवाल क्या करेंगे कि अच्छा स्वामी जी आपने ये दवाई बताई है तो आप बताइए कि क्या कोई वेंटिलेटर के ऊपर मरीज है उसके ऊपर ये काम करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, ये जो जितनी दवाई 5,000 रुपए की है, 3,500 रुपए की है, इनसे किसी ने पूछा कि वेंटिलेटर के ऊपर ये काम करेंगी कि नहीं करेंगी? देखिए, हर बीमारी की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उस अवस्था में कौन सी उपचार कितना काम करता है। वेंटिलेटर के ऊपर तो कई बार कुछ भी काम नहीं करता। तो ऐसे बेहुदा सवाल मीडिया वाले पूछते हैं कि लोगों के मन में भरोसा तोड़ा जा सके, लोगों के मन को हटाया जा सके। देखिए, अश्वगंधा के ऊपर जो रिसर्च हुई उसकी डिटेल है कि कैसे ये मल्टीप्लाई होने से रोकता है। आईआईटी दिल्ली और जापान की रिसर्च संस्था ने AIST जो रिसर्च संस्था है जापान की, उसने की थी। ये पतंजलि की रिसर्च नहीं है, ये जापान की संस्था की। पतंजलि ने तो इससे अलग इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया, इसके अंदर स्वासारी को जोड़ा है, इसके अंदर गिलोय को जोड़ा है। अब भारत के अंदर पतंजलि सेवा का काम करते हैं। फार्मा कंपनियों की तरह पतंजलि किसी को कमीशन नहीं देती, लेकिन सारा 100% सेवा में लगाती है, राहत कोष में दान देती है। पतंजलि ने शुरू किया तो उससे पहले सैनिटाइजर कितने का बिकता है? विदेशी कंपनियां वही 50 ml का सैनिटाइजर 82 रुपए में बेच रही थी। पतंजलि आई तो पतंजलि ने 120 ml का सैनिटाइजर 55 रुपए में उपलब्ध करवाया। नतीजा क्या हुआ? इनको भी अपने रेट कम करके 120 ml उनको 55 रुपए में उपलब्ध करवाना पड़ा। अब पतंजलि सैनिटाइजर बनाती नहीं थी, लेकिन जब देखा कि देश के अंदर सैनिटाइजर के नाम पर लूट हो रही है तो पतंजलि ने बनाना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब ये लास्ट की स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि भारत में अंग्रेजों ने पहले देखा कि चेचक का टीका लगाया जाता है, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। पतंजलि को बदनाम करने की पहले भी बहुत सी साजिशें हुई हैं। वृंदा करात ने उस समय यह आरोप लगाया था कि पतंजलि में जो दवाइयां बनाई जाती हैं उसमें आदमी की खोपड़ी को प्रयोग किया जाता है। उसमें लालू यादव ने एक बहुत अच्छा बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि खोपड़ी चाहे मानव की हो या दानव की हो, यदि उससे लाभ मिलता है तो कोई बुराई नहीं है। यद्यपि यह बात अलग है कि पतंजलि में किसी भी प्रकार के नॉनवेज आइटम का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई खोपड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता, ना पहले किया जाता था ना अब किया जाता था।
लेकिन जो लालू प्रसाद यादव ने बात कही थी उनके अंदर बहुत सी कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनका एक ही बयान याद रखा जाता, इसलिए नहीं कि उन्होंने पतंजलि का सपोर्ट किया था, इसलिए कि उन्होंने मर्म की बात कही थी। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल क्या हुआ, कौन सा लेटर दिया गया, क्या कम्युनिकेशन गैप रहा, इसको छोड़ भी दिया जाए तो गिलोय का जो असर है वो गिलोय करेगी या नहीं करेगी। गिलोय नहीं जानती कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल क्या होता, उसका गुणधर्म जो है उसको वो प्रयोग करेगी। अश्वगंधा नहीं जानती उसका गुणधर्म, नहीं जानती कि मेरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया नहीं किया गया, उसको जो लेगा उसके अंदर वो फायदा करने वाली है। तो पतंजलि के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। देखिए षड्यंत्र कैसे होता है, आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि हिंदू कहोगे तो कार्रवाई की जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि देश को तोड़ने के लिए कितना गहरा षड्यंत्र चल रहा है। वृंदा करात ने पुतले फुकवाए थे, अब उससे हुआ क्या था, उससे यह हुआ था कि 2006 में जब वृंदा करात ने आरोप लगाए थे ना, तो पूज्य स्वामी जी महाराज को पहले तो कम लोग जानते थे, उसके बाद और ज्यादा लोग जानने लगे। जो लोग पतंजलि के बारे में नहीं जानते थे कि पतंजलि दवाइयां भी बनाती है, उनको भी पता लग गया। तो ये जो विरोध हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस विरोध से भी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, और वो अच्छा ये होगा कि जिन लोगों को पता नहीं था कि गिलोय और अश्वगंधा से कोरोना ठीक हो सकता है, उसमें इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि इसमें ये लाभकारी है। मैं कोई ठीक होने का दावा नहीं करता, क्योंकि ठीक होने का दावा करूंगा, कुछ लिखूंगा, कोरोना लिखते ही फेसबुक पोस्ट हटा देती है, ट्विटर ट्वीट डिलीट कर देता, अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। मेरा अकाउंट भी 2 बार ब्लॉक हो चुका है, पोस्ट हट चुकी है। तो मैं कोरोना के ट्रीटमेंट का कोई दावा नहीं करता, आप खुद समझदार हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको वीडियो क्या कह रहा है। तो वृंदा करात ने विरोध किया था, झूठे आरोप लगाए गए। ये जितना भी गैंग है ना, ये हमेशा पतंजलि का विरोध करता है, और ये गैंग ऐसा है जिसकी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पकड़ है। रामलीला मैदान में अत्याचार किया गया, मतलब पतंजलि कुछ करते हैं उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। घी की रिपोर्ट को फर्जी बनाया गया, आपने देखा होगा पतंजलि के घी के ऊपर आरोप लगाए, इस रिपोर्ट को फर्जी बनाया गया। असली रिपोर्ट ये थी, फर्जी रिपोर्ट को सर्कुलेट किया गया। शहद के बारे में आरोप लगाए गए, शाहीन बाग से आरोप लगाए गए कि पतंजलि का बहिष्कार होना चाहिए। अब शाहीन बाग से जिसकी बहिष्कार की बातें चलें, आप समझ लें कि वो संस्थान कितना देशभक्त हो सकता है। पूरा मीडिया पिल पड़ा कि हमें पतंजलि का विरोध करता। अब देखिए इतनी दवाइयां हैं, ये कोविड कोरोना के उपचार का दावा करते हैं, ये इंटरनेट से मैंने ली है, मैं इसकी सच्चाई का दावा नहीं करता, लेकिन ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो कोरोना के वायरस के उपचार का दावा करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। पतंजलि ने बना दी तो पतंजलि ने कह दिया तो पतंजलि के ऊपर आपत्ति है। क्यों? क्योंकि पतंजलि के ऊपर विश्वास बहुत गहरा है। अब पतंजलि ऐसी संस्था है जिसका मुनाफा केवल चैरिटी के लिए है। पतंजलि अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन इंडिया नहीं लिखती, पतंजलि अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन भारत लिखती है। अकेली कंपनी ऐसी है, अकेली संस्था ऐसी है जो भारत को बाजार नहीं मानती, भारत को परिवार मानती है, जो भारत को इंडिया नहीं मानती, जो भारत को भारत मानती है, जो इस देश को इंडिया से भारत बनाना चाहती है, जो पूरी दुनिया को प्रकाश देना चाहती है, ऐसी हमारी संस्था है। ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाई, किसी से अनुमति नहीं ली, किसी से नहीं पूछा, उन्होंने खूब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाई, बिना पूछे खाई। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इन्होंने क्यों खाई, कौन सा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। उनको लगा कि ये ठीक हो सकती है, जब कोई इलाज नहीं है तो जो उपलब्ध इलाज है उसी को किया जाएगा, तो उन्होंने खाई। व्हाइट हाउस में सरेआम उन्होंने कहा कि मैं रोज खाता हूं। लोगों ने मजाक उड़ाया तो भी कहा कि मुझे ठीक लगता है तो मैं खाता हूं। अब इजराइल की मिलिट्री लैब लगी हुई है, पूरी दुनिया की लैब लगी हुई है, पूरी दुनिया लगी हुई है, वो इसका उपचार करना चाहते हैं, इसका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन भारत के अंदर हम कुछ इलाज कर रहे हैं तो टांग खिंचाई होती है, लेग पुलिंग करने का काम होता है। तो ये एक बड़ी लॉबी है, ये हमेशा जो अच्छा काम करेगा उसका विरोध करेंगे, उसके ऊपर आरोप लगाएंगे। लाला लाजपत राय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि पूरी दुनिया में एक हिंदू कौम ऐसी है जो अपने आदर्शों के ऊपर आरोप लगाकर खुश होती है, जो अपने राम को गाली देकर, अपने कृष्ण को गाली देकर, उनको आलोचना करके, उनको रासलीला करते हुए बताकर खुश होती है। वो कहते हैं पूरी दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं है जो अपने आदर्शों को, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने पूर्वजों की आलोचना करती हो। तो लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि जिस दिन
हमने अपनी परंपराओं को, अपने पूर्वजों को, अपनी संस्कृति को, अपनी मर्यादाओं को, अपने आदर्शों को सम्मान देना सीख लिया, उस दिन समझ लेना कि भारत विश्व गुरु भारत बन जाएगा। पूज्य आचार्य श्री को देखिए, एलोपैथी के अंदर एक खास बात है, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी के अंदर है। तो पूज्य आचार्य श्री को कोई फूड पॉइजनिंग हुई, उनको एम्स में जाना पड़ा, तो लोगों ने क्या, ये जो वामपंथी गैंग क्या कहता, आधा झूठ और आधा सच मिलाता। वो क्या कहेगा जी, अगर जो खुद एम्स में गया इसका मतलब वो कोई इलाज कर ही नहीं सकता। ऐसे कितने डॉक्टर हैं खुद जो चश्मा लगाते हैं लेकिन आंख का इलाज करते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। तो ये गैंग कैसा है, ये गैंग आयुर्वेद का जहां अपमान करता हो उसका अपमान करने का पूरा प्रयास करता है। तो हमें इनसे सावधान रहना है। आज का वीडियो इसीलिए बनाया गया था कि हम और आप बात कर सकें, कि जो षड्यंत्र चल रहा है इसको समझ सकें, इसके बारे में बातचीत कर सकें। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई इन चीज़ों का बहुत अधिक एक्सपर्ट ऐसा नहीं हूं कि मैं इन चीज़ों को ठीक से बता सकूं, ठीक से कर सकूं। मैं कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना नहीं जानता, मैं कुछ और नहीं जानता। मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, रिसर्च के कितने स्टेज होते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है और जो षड्यंत्र दिखाई दे रहा है उसको हम और आप समझ सकते हैं। कम से कम गूगल करके हम ये तो निकाल सकते हैं ना कि कौन क्या कर रहा है, किस व्यक्ति की कैसी नीयत है, क्या किया जा सकता है, ये हम देख सकते हैं। अभी कोरोना काल में हमने क्या देखा, हमने जो बातचीत की ना कि ये जो सिजेरियन के ऑपरेशन होते थे, ऑपरेशन के नाम से लूट होती थी, वो लूट बंद हो गई। डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि सिजेरियन के ऑपरेशन होने बंद हो गए, घर में डिलीवरी होनी शुरू हो गई। हमने खुद अपने घरों में देखा, अड़ोसी पड़ोसी के घर में, कि घरों में जो लोग बीमार होते थे बाहर का खाकर, बाहर के इन्फेक्शन से, बच्चों को सर्दी जुकाम होना बंद हो गया था, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कम पड़ती थी। इस कोरोना वायरस ने हमें बता दिया, हमें सिखा दिया कि इस कोरोना वायरस के कारण रसोई घर के अंदर, जो कुछ लोग ये मानते थे ना कि कई लोग एक साथ मिलकर खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर खा सकते हैं, एक बर्तन में खा सकते हैं, झूठा खा सकते हैं, बासी खा सकते हैं, उन सब के बारे में हमें बता दिया कि यदि हम बासी खाएंगे, यदि हम झूठा खाएंगे, यदि हम फास्ट फूड खाएंगे, यदि हम रसोई घर में चप्पल लेकर जाएंगे तो हमारी चप्पल से कोरोना वायरस रसोई घर के अंदर आ सकता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज कोरोना वायरस ने हमें सिखा दी है। तो हमें सारे षड्यंत्र से सावधान रहना है। हमारी संस्कृति, हमारे भारत का ज्ञान विज्ञान सबसे अधिक उन्नत रहा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है और सबसे अधिक वैज्ञानिक रहा है। आज हम अगर बात करें तो इस वैज्ञानिक सोच को हमें दोबारा से लाना है, सारे षड्यंत्र का हमें विरोध करना है और हमारा पारंपरिक ज्ञान विज्ञान जिसने टेस्ट किया, हमारे भोजन की एक एक आदत से लेकर आयुर्वेद के एक एक प्रोसीजर से लेकर उसके ऊपर रिसर्च की गई है, तो हर रिसर्च के ऊपर ये खरा उतरा है। एलोपैथी 200 300 100 साल और चल सकती है, लोगों का मोह भंग हो जाएगा। अभी लोग कहने लगे कि केवल ट्रीटमेंट से उपचार नहीं हो सकता, लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, खाना बदलना पड़ेगा। खाना बदल लिया, लाइफस्टाइल बदल ली तो बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान तो पहले से ये कहता है कि यदि खाना बदल दिया, फूड हैबिट्स बदल दी, फूड की क्वालिटी बदल दी, खाना खाने का तरीका बदल दिया, यदि हमने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी, यदि हम अपने मन को शांत रखेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।